ओकार संयुक्तम नित्यम ध्यायन्तम्। अविरल शब्द का नौगा प्रग 40 सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम। अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरु अंतकम भवि आदि पुराण ग्रंथराज नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम बचम सार्ता मासाद्य श्रीमत जिनसे नाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। कढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते बढ़ते नम संसार भी से। बोल आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करिए। प्रणाम दीदी। पृष्ठ संख्या 498 498 और लास्ट पैराग्राफ। तदनंतर पुण्यात्मा श्रीपाल ने सदा से पीछे लगे हुए जन्म रोग जरा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए बुद्धि स्थिर स्थिर कर धर्म रूपी अमृत का पान किया। वह सोचने लगा कि यह चक्रवर्ती का साम्राज्य कुमार की जीवनी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार कुमार अपना चक्र यानी चाक घुमाकर मिट्टी से बने हुए घड़े आदि बर्तनों से अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती भी अपना चक्र रत्न घुमाकर मिट्टी से उत्पन्न हुए रत्न या कर आदि से अपनी आजीविका चलाता है, भोगोपभोग की सामग्री जुटाता है। इसलिए इस चक्रवर्ती के साम्राज्य को धिक्कार है। यह आयु वायु के समान है, भोग मेघ के समान है, इष्ट जनों का संयोग नष्ट हो जाने वाला है, शरीर पापों का खोटा पात्र है और विभूतियां बिजली के समान चंचल है। यह यौवन समीचीन मार्ग से भ्रष्ट कराने का कारण होने से सघन वन के समान है, और जो यह विषयों में प्रीति है वह द्वेष को ढूंढने वाली है। इन सब वस्तुओं से सुख तभी तक मालूम होता है जब तक कि बुद्धि में विपर्ययपना रहता है, और जब बुद्धि सीधी हो जाती है तब ऐसा जान पड़ने लगता है कि इन वस्तुओं के सिवाय छोड़ने योग्य और क्या होगा। जबकि अभिलाषा रूपी विष के अंकुरों से इस चित्त रूपी वृक्ष की सदा वृद्धि होती रहती है, तब उसकी संभोग रूपी डालियों पर भला दुख रूपी फल क्यों नहीं लगेंगे। मैंने इच्छा अनुसार चिरकाल तक 10 प्रकार के भोग भोगे, परंतु इस भाव में तृष्णा को नष्ट करने वाली तृप्ति मुझे रंच मात्र भी नहीं हुई। यदि हमारी इच्छा के विषयभूत सभी इष्ट पदार्थ एक साथ मिल जाएं, तो उनसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है। स्त्रियों से सुख की प्राप्ति होना ही पुरुषत्व है, ऐसा प्रसिद्ध है, परंतु इससे बढ़कर और दीनता क्या होगी। इसलिए अपने आत्मा में ही सच्चे सुख का निश्चय कर पुरुष हो सकता हूँ, पुरुषत्व का धनी बन सकता हूँ। इस प्रकार बुद्धि की वक्रता को छोड़ते हुए श्रीपाल चक्रवर्ती ने चक्र रत्न सहित समस्त परिग्रह को एक साथ छोड़ने का विचार किया। तदनंतर उसने नरपाल नाम के
सुखावती के पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे अपने बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं जयवती आदि रानियों तथा वसुपाल आदि राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। ये मतलब कि ये खासियत होती थी ना दीदी की ये राजा के साथ रानियां, बच्चे, बेटे सब दीक्षा ले लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अपन, आपका म्यूट है दीदी। काल का कुछ ऐसा रहता असर ना। अब जैसे अभी क्या हो रहा है, शादी हुई तलाक, शादी तलाक, शादी तलाक, तो हवाई चल गई, वही वही हो रहा है। किसी की शादी टिक जाती तो सरप्राइज होता कि टिक गई, शादी टिक गई, है ना। तो वही चीज अब उस समय में वही वही दीक्षा ही दीक्षा, थोड़ा सा भोग भोगे दीक्षा, नहीं भोगे दीक्षा, भोगे भोग दीक्षा, वही लगता, अकेला वही नहीं वही रहता था होता है। तो सबके साथ पूरा बस वही होता कुटुंब है। चला जाता था। ऐसे कुटुम्ब अभी भी मिलते हैं दीदी। देखिए विद्यासागर जी का पूरा जैसे परिवार, फिर ना क्षमा सागर जी महाराज लोग थे, तो सुधा सागर जी, गुप्ती सागर जी, इन लोग सब आपस में बोलते थे भाई तेरे भाई लेकिन ये सब अलग अलग सब। टाइम में आए। इसमें तो राजा सबको लेके साथ ही चले जाते थे। लेकिन मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप में, जैसे सुभाष मत एक सुप्रकाश हाँ मती है, पूरा परिवार दीक्षित है। तो ऐसे है ऐसे अभी। तो ज्ञानवती है। माता जी का ही है ना, ज्ञानवती माता जी का परिवार है ना। माता जी हाँ, के तो माता 10 पिता परिवार सबको तो अभी दीक्षा भी दे दी, मिल जाएंगे। सबको दीक्षा दे के करवा दी। ज्ञानमती माता जी लोगों को कब याद आती, जबकि ज्ञानमती माता जी का भी वही जन्मदिन है, और आज के दिन मतलब कहीं से वो आचार्य श्री से कम ग्रंथ नहीं लिखी हैं, आचार्य श्री से कम ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनका नाम है ना, मैं देखती लोगों के मुंह पे नहीं आता, किसको किनको किनको याद कर लेती हैं, पर पता नहीं क्यों मैं देखती हम सबको तो हूँ आती है। समाज में कि ज्ञानमती माता जी का नाम आप लोग नहीं लेते हो जल्दी यार। हाँ, जो यहाँ ग्रुप में भले ही हमने मैंने बेटी है, हाँ कोई ऐसे कोई कलकत्ता से, हम बोले आज कल क्लास में क्यों नहीं आए, किसी को पूछे, नाम बताना जरूरी नहीं है, बोला हम लोग दो लेडीज वहां पर, जामुन की माँ और एक जामुन की बुआ, बहुत एजेड है, बोला हम लोग उनसे मिलने चले गए कि उनका आशीर्वाद लेने, बहुत एजेड है, पर हम ज्ञानमती माता जी बुजुर्ग नहीं हुई है, उनसे हमको आशीर्वाद लेना नहीं याद आता। ये विडंबना है हमारे समाज की। लेकिन जो अपन जब जिनवाणी खोलते हैं ना तो दीदी ज्ञानमती माता जी की सारे जिनवाणी अपन सारे ज्यादा पढ़ना शास्त्र उन्हीं चाहते के हैं। पढ़ रहे हैं, सबसे उनकी पहले पढ़ना। विद्यासागर जी का और इनका नाम आना चाहिए, पीछे पीछे किसी का आना चाहिए, हाँ, सारे शास्त्र इनके पढ़ रहे हैं। और कितने, हाँ, और नहीं पूजा भी है ना, ज्ञानमती माता जी के शास्त्र अपन पढ़ना हम लोग चाहते पढ़ हैं। ही नहीं पाए जितने ज्ञानमती माता जी के हम लोग पढ़ रहे हैं, माथे पे ले लेके पढ़ रहे हैं, पर हम लोग उनका नाम लेने में पता नहीं क्यों क्यों संकोच, कंजूसी है थोड़ी। पता नहीं क्या कारण है। आता है उन्होंने आता है अपन लोग को तो माता जी का आता है। उन्होंने विधि पूर्वक बाह्य और अंतरंग तप तपा, छपक श्रेणी में चढ़कर मोह रूपी शत्रु को कौन नाश कौन करने सा से प्राप्त होने वाला कषाय रहित यथा ज्ञात नाम का उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त किया। विचार रहित द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन घातिया कर्मों को नष्ट कर 9 केवल लब्धियां प्राप्त की। यह प्रश्न संख्या 500 है और शुरू से है। संयोग केवली गुण स्थान में पहुंचकर क्रम से योग रहित होकर सब कर्म नष्ट किए और अंत में औदारिक, तेजस, कारमान, तीनों शरीरों के नाश से गुणों का समूह प्रकट कर अनंत, शांत, नवीन और उत्तम सुख प्राप्त किया। श्रीपाल चक्रवर्ती की सब रानियां भी अपने प्रकार का तप तप कर स्वर्ग लोक में अपने अपने योग्य बड़े बड़े विमानों में देव हुई। सुलोचना जय कुमार से कह रही है कि हम दोनों भी ये सब कथाएं सुनकर एवं गुणपाल तीर्थंकर को नमस्कार कर स्वर्ग चले गए थे और वहां यथा योग्य सुख भोग कर आयु के अंत में बाकी बचे हुए पुण्य विशेष से यहाँ उत्पन्न हुए हैं। ये सब कथाएं सुलोचना ने स्पष्ट शब्दों में कही थी और जयकुमार भी अपनी प्रिया की बुद्धि के प्रभाव से उस समय अत्यंत संतुष्ट हुआ था। उस समय सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने सुलोचना के कहने पर विश्वास किया, सो ठीक ही है, क्योंकि जो दुष्ट नहीं है वह ऐसा कौन है जो सज्जनों के द्वारा कहे हुए वचनों पर विश्वास न करे। इस प्रकार साम्राज्य तथा
श्रेष्ठ भोगों का निरंतर उपभोग करते और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए वे दोनों सुख से समय बिताने लगे। उसी समय पहले विद्याधर के भाव में लक्ष्मी को बढ़ाने वाली जो प्रज्ञप्ति आदि विद्याएं थी, वे भी बड़े प्रेम से जयकुमार और सुलोचना दोनों को प्राप्त हो गई। उन विद्याओं के बल से महाराज जयकुमार ने अपनी प्रिया सुलोचना के साथ देवों के योग्य देशों में विहार करने की इच्छा की और इसलिए ही अपने छोटे भाई विजय कुमार को राज्य कार्य में नियुक्त कर दिया। तदनंतर जिसकी सवारियां विद्या के द्वारा बनी हुई है, ऐसा वह जयकुमार अपनी प्रिया सुलोचना के साथ साथ समुद्र, कुलाचल और अनेक प्रकार के मनोहर वनों में विहार करता हुआ किसी समय कैलाश पर्वत के वन में पहुंचा और किसी कारणवश सुलोचना से कुछ दूर चला गया। दीदी, कुलाचल क्या होते हैं? पर्वत को ही बोलते हैं क्या? उसी समय इंद्र अपनी सभा के बीच में पर्वत होता है। कुलाचल नहीं, पर्वत सामान्य से पर्वत थोड़ी होता है। कुलाचल पढ़ते हैं ना तत्व सूत्र में, जम्बूद्वीप में कितने कुलाचल हैं? क्या संख्या है? उसके 6 कुलाचल है। मैंने कहा ना, मैं सरिता जी से पूछ रही हूँ। ओह सॉरी, मैंने तो सुना नहीं भाभी। मुझे नहीं ध्यान आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा ध्यान? तत्व सूत्र पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ती हूँ। पढ़ते हैं तो बताइए। हिमवान, महाहिमवान, रुक्मिणी, वो सब ना, हिम हिम हिमान हिमान नहीं याद आ रहा, लाइन ही नहीं याद आ रही। ईसद, नील, रुक्मी, ये सारे 6 कुलाचल हैं जम्बूद्वीप में, जिसे 7 क्षेत्र बनते हैं। 6 कुलाचलों को पृथक करने के लिए 7 दीवारें हाँ, ऐसे आता है ना। कुलाचल का मतलब पर्वत, सामान्य से पर्वत थोड़ी, वो सामान्य पर्वत सामान्य से थोड़ी है। नहीं। पुल के किनारे खड़े हुए वो एक क्षेत्र बना रहे हैं, कुलाचल है वो है ना। अचल माने पर्वत होता है, यहाँ कुलाचल है। वो कुलाचल, कुलाचल मतलब पर्वत नहीं होता है। कुलाचल मतलब जिसके किनारे पे खड़े हैं ना, एक क्षेत्र के बाउंड्री बना रहे हैं वो एक क्षेत्र को, वो है कुलाचल। वो ऐसे क्षेत्रों को पर्वत अलग करते हैं। अचल को, अचल माने पर्वत होता है, कुलाचल मतलब पर्वत नहीं। कुलाचल में तो फिर हमको बताना पड़ेगा किसी भी एरिया के किनारे खड़े, उस एरिया का वो क्षेत्र को बता रहे हैं, इस क्षेत्र को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम कुलाचल है। कुलाचल पड़ा, ठीक। दीदी लेकिन उसी कई समय जगह तो कुलाचल पर्वत भी बोलते हैं ना। ऐसे वर्तमान युग में कहीं पढ़ा हुआ तो याद आ रहा है मुझे, कुलाचल पर्वत। वहां पे कुलाचल पर्वत आया होगा ना, वो क्षेत्र का डिवाइड कर रहे होंगे वहां पर, ऐसे नहीं आएगा। जहां भी आता होगा कुलाचल बोल करके, तो वहां जरूर वो क्षेत्र को बांट रहे होंगे। अच्छा। उसी समय इंद्र अपनी सभा के बीच में जयकुमार और उसकी प्रिया सुलोचना के शील की महिमा का वर्णन कर रहा था। उसे सुनकर पहले स्वर्ग के रविप्रभ विमान में उत्पन्न हुए लक्ष्मी के अधिपति रविप्रभ नाम के देव ने उनके शील की परीक्षा करने के लिए एक कांचना नाम की देवी भेजी। वह बुद्धिमती देवी जयकुमार के पास आकर कहने लगी कि इसी भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक मनोहर नाम का देश है। उसके रत्नपुर नगर के अधिपति राजा पिंगल गांधार है। उनके सुख देने वाली रानी सुप्रभा है। उन दोनों की मैं विद्युत प्रभा नाम की पुत्री हूँ और राजा नमी की भार्या हूँ। महामेरु पर्वत पर नंदनवन में क्रीड़ा करते हुए आपको देखकर मैं अत्यंत उत्सुक हो उठी हूँ। उसी समय से मेरे चित्त में आपकी आकृति लिख सी गई है। मैं सदा आपके समागम का ही ध्यान करती रहती हूँ। देव योग से आज आपको देखकर आनंद के वेग को रोकने के लिए असमर्थ हो गई हूँ। यह कहकर उसने समीप में बैठे हुए अपने सब लोगों को दूर कर दिया और काम से विभल होकर तिरछी आंखें चलाती हुई वह देवी जयकुमार में अपना अनुराग स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगी। उसकी दुष्ट चेष्टा देखकर जयकुमार ने कहा कि तू इस तरह पाप का विचार मत कर। तू मेरी बहन है। मैंने मुनिराज से व्रत लिया है कि मुझे पर स्त्रियों के शरीर के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला सुख विष खाने के समान है।
महाराज जयकुमार के इस प्रकार कहने पर वह देवी झूठ मूठ के क्रोध से कांपने लगी और राक्षसी का वेश धारण कर जयकुमार को उठाकर जाने लगी। फूल तोड़ने में लगी हुई सुलोचना ने यह देखकर उसे ललकार लगाई, जिससे वह उसके शील के महात्म्य से डरकर अदृश्य हो गई। देखो, शीलवती स्त्री से जब देवता भी डर जाते हैं, तब औरों की तो बात ही क्या है। वह कांचना देवी उन दोनों के शील का महात्म्य जानकर अपने स्वामी के पास गई। वहां उसने उन दोनों के उस महात्म्य की प्रशंसा की, जिसे सुनकर वह रविप्रभ देव भी आश्चर्य से उनके गुणों में प्रेम करता हुआ उन दोनों के पास आया। उसने अपना सब वृतांत कहकर उन दोनों से क्षमा मांगी और फिर बड़े बड़े रत्नों से पूजा कर वह स्वर्ग को चला गया। इधर जयकुमार भी प्रिया सुलोचना के साथ चिरकाल तक बड़े प्रेम से विहार कर वापस लौटे और नगर में आकर श्रेष्ठ सुखों का अनुभव करने लगे। पेज नंबर 502, सेकंड पैराग्राफ। अथानंतर जिससे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे जयकुमार ने किसी एक दिन आनंद के पात्र श्री आदिनाथ तीर्थंकर के पास जाकर उनकी वंदना की, धर्म विषय प्रश्न कर उनका यथा योग्य उत्तर सुना, आक्षेपणी आदि कथाएं कही और कर्मों के बंध उदय आदि की चर्चा की। वो अपन कथाएं आक्षेपणी और निक्षेपणी दो तरह की होती है ना। इस प्रकार प्रबुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले जयकुमार ने कर्मों के नाश से प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया। तदनंतर उसने जो लोगों को बहुत ही प्रिय है, जिसे शत्रु नहीं रोक सकते हैं, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों का जानने वाला है, जिसका यश कुमार अवस्था से ही फैल रहा है, जिसकी शूरवीरता शत्रुओं को जीतने तक है, जिसका दान सब याचकों को संतुष्ट करने वाला है और जिसका सत्य कभी स्वप्न में भी खंडित नहीं हुआ है, ऐसे शिवंकर महादेवी के पुत्र अनंत वीर्य का राज्याभिषेक कर उसे अपनी सब राज्य संपदा दे दी। तदनंतर जो आकुलता रहित परम पद प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, जिसने अपने सब कुटुंब का परित्याग कर दिया है, अपनी इंद्रियों को वश कर लिया है, महामोह को डांट दिखा दी है और शुभाश्रव का संचय किया है, ऐसे चरम शरीरी तथा विशुद्धि को धारण करने वाले जयकुमार ने विजय, जयंत, सजयंत और परिग्रह के त्याग का निश्चय करने वाले और राग द्वेष से अदूषित अन्य छोटे भाइयों एवं रवि कीर्ति, रविजय, अरिंदम, अरिंजय आदि इनके सिवाय और भी वैराग्य को प्राप्त हुए चक्रवर्ती के पुत्रों के साथ साथ दीक्षा धारण की। उस समय भगवान ऋषभ देव के समीप जयकुमार ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो आपके बड़े भारी शासन को धारण करने के लिए यह एक विशेष पात्र है। यही समझकर महाराज भरत ने उसे भगवान के लिए सौंपा हो। इस प्रकार जिसने सब परिग्रह का त्याग कर दिया है, संपूर्ण शुद्ध का अर्थ संग्रह प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट संयम धारण कर 7 रिद्धियों से निरंतर बढ़ रहा है और 4 ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति से जिसने मन का विस्तीर्ण अंधकार नष्ट कर दिया है, ऐसा वह जयकुमार भगवान का 71वां गणधर हुआ। इधर पति के वियोग से जिसे बड़ा भारी शोक रहा है और जो पड़े हुए कल्प वृक्ष से नीचे गिरी हुई कल्पलता के समान निष्प्रभ हो गई है, ऐसी सुलोचना ने भी चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा के समझाने पर ब्राह्मी आरिका के पास शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली और जिसे आगामी पर्याय में मोक्ष होने वाला है, ऐसी वह सुलोचना चिरकाल तक तप कर अच्युत स्वर्ग के अनुत्तर विमान में देव पैदा हुई। इधर जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चला रहे हैं, अनेक रिद्धियों से सुशोभित वृषभ सेन आदि अच्युत विमान किस 5वां नंबर है कि 6वां नंबर? काय चीज? अच्युत विमान, अच्युत अनुत्तर विमान में पैदा हुई। अच्युत सर किस 6वां 7वां?
स्वर्ग में अनुत्तर विमान में पैदा हुए। अच्छे सर, कौन सा नंबर का हुआ? अच्युत 16वां। अच्युत, हाँ। दीदी आप म्यूट है। अच्युत 16वां स्वर्ग है। अनुत्तर में पैदा हुए। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सरोज। अनुति सर अनुत्तर ये तो बाद में आते हैं ना। अभी आवाज आगे। ये तो पांचों ऊपर है, सबसे ऊपर है। हाँ, ये तो अच्युत विमान है, ये तो विमान है। विमान, और वो एक ही नाम, विमान का ही नाम स्वर्ग का नाम है। अच्युत नाम का स्वर्ग विमान 16वां स्वर्ग है, 16वां। और अनुत्तर तो 5 सबसे ऊपर है। 9 ग्रेवक है, फिर 9 अनुदिश है, फिर 5 अनुत्तर है। नहीं, इसमें ऐसे आया ना, अच्युत स्वर्ग के अनुत्तर विमान में देव पैदा हुई। हाँ, तो अच्युत स्वर्ग के जितने विमान, उसमें किसी विमान का नाम अनुत्तर होगा। हाँ, विमान के नाम होते हैं ना अलग अलग, याद है। तो हाँ, इधर जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चला रहे हैं, अनेक रिद्धियों से सुशोभित वृषभ सेन आदि 84 गंधर्वों से घिरे हुए हैं। 4750 पूर्व ज्ञानियों से सहित है। 4150 शिक्षक मुनियों से युक्त है। 9000 अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले मुनियों से सहित है। 20,000 केवल ज्ञानियों से युक्त है। 20,600 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनियों से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। 12,750 मन पर्याय ज्ञानियों से अन्वित है। परवादियों को हटाने वाले 12,750 वादियों से वंदनीय है। और इस प्रकार सब मिलाकर तपस्शरण रूपी संपदाओं को प्राप्त करने वाले 84,084 मुनिराज जिनकी निरंतर पूजा करते हैं। ब्राह्मी आदि 3,50,000 आरिकाएं जिनके गुणों का स्तवन कर रही है। दृढ़ व्रत आदि 3,00,000 श्रावक जिनकी सेवा कर रहे हैं। सुव्रता आदि 5,00,000 श्राविकाएं जिनकी स्तुति कर रही हैं। भवनवासी आदि 4 प्रकार के देव देवियां जिनके चरण कमलों का स्तवन कर रही है। चौपाई आदि तिर्यंच गति के जीव जिनकी सेवा कर रहे हैं। 34 अतिशय विशेषों से जिनका अभ्युदय प्रकट हो रहा है, जो केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट सुख और विशिष्ट वीर्य को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर की सुंदरता से युक्त है, जो सज्जाति आदि 7 परम स्थानों से संगत है, जो 8 प्रात्यार्यों से युक्त है, जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट कर दिए हैं, जो वृषभ आदि 1008 नामों से कहे जाते हैं, और जिन्होंने भव्य जीव रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित कर दिया है, ऐसे भगवान ऋषभ देव के पास जाकर मुकुलित कमल के समान हाथ जोड़े हुए चक्रवर्ती भरत ने उनकी पूजा की और धर्म का स्वरूप पूछा। तब भगवान इस प्रकार कहने लगे, जो शिष्यों को कुगति से हटाकर उत्तम स्थान में पहुंचा दे, सत्पुरुष उसे ही धर्म कहते हैं। उस धर्म के 4 भेद हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। यह धर्म कर्तव्य प्रधान है। अपने आप अथवा दूसरों के उपदेश से जीव आदि 7 तत्वों में जो यथार्थ श्रद्धान होता है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। वह सम्यक दर्शन शंका आदि दोषों से रहित होता है और तथा औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक, इन 3 भावों द्वारा इसकी विवेचना होती है। अर्थात भावों की अपेक्षा सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। संशय, विपर्य और अन्य व्यवसाय का अभाव होने से उन्हीं जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिससे कर्मों का आश्रम न हो, उसे चारित्र अथवा संयम कहते हैं। जिससे कर्मों की निर्जरा हो, ऐसी वृत्ति धारण करना तब कहलाता है। ये चारों ही गुण यदि कषाय सहित हो तो स्वर्ग के कारण है, और कषाय रहित हो तो आत्मा का हित चाहने वाले लोगों को स्वर्ग और मोक्ष दोनों के कारण है। ये चारों ही मोक्ष के मार्ग हैं और प्राणियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। मिथ्यात्व, अव्रताचरण, प्रमाद, कषाय और शुभ अशुभ योग ये जीवों के कर्म बंधन के कारण है। मिथ्यात्व 5 तरह का है,
अविरत 108 प्रकार की है, प्रमाद 15 है, कषाय के 4 भेद है और सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले लोगों को योग के 15 भेद जानना चाहिए। विद्वानों ने कर्मों का निरूपण मूल और उत्तर भेद के द्वारा किया है। कर्मों के मूल भेद 8 है और उत्तर भेद 148 है। प्रकृति आदि के भेद से बंध 4 प्रकार का जानना चाहिए तथा कर्म उदय में आकर ही फल और बंध के कारण होते हैं। फल और बंध के कारण होते हैं। भावार्थ, पहले के बंधे हुए कर्मों का उदय आने पर ही उनका सुख दुख आदि फल मिलता है तथा नवीन कर्मों का बंध होता है। तुम लोग भक्तिमान हो, निकट भव्य हो और आगम को जानने वाले हो, इसलिए संसार के कारण स्वरूप दोष, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु आदि पापों से भरे हुए इस भयंकर गृहस्थाश्रम को छोड़कर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह, जय और चारित्र, इन छहों का अच्छी तरह अभ्यास करो तथा जिनके उपेक्षा आदि भेद कहे गए हैं, ऐसे वीतराग आदि मुनियों में जिनके पुलाक आदि भेद है, ऐसे अनगार आदि मुनियों में अथवा प्रमत्त संयत को आदि लेकर उत्कृष्ट गुण स्थानों में रहने वाले प्रमत्त विरत आदि मुनियों में से किसी एक की अवस्था धारण कर निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के उत्तम मोक्ष की उपासना करो। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम में रहने वाले बुद्धिमान पुरुष सम्यक दर्शन पूर्वक दान, शील, उपवास तथा अरहंत आदि परमेष्टियों की पूजा करें। शुभ परिणामों से श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का पालन करें और यथा योग्य सज्जाति आदि 7 परम स्थानों को प्राप्त हो। इस प्रकार भरतेश्वर ने समीचीन तत्वों की रचना से भरी हुई भगवान की वचन रूप विभूति सुनकर सब सभा के साथ साथ कही हुई सब बातों को जो कि त्यों माना, अर्थात उनका ठीक ठीक श्रद्धान किया। मति, शुद्ध, अवधि, इन तीनों ज्ञान रूपी नेत्रों और सम्यक दर्शन की विशुद्धि को धारण करने वाला देश संयमी भरत भगवान ऋषभ देव की वंदना कर कैलाश पर्वत से अपने उत्तम नगर अयोध्या को आया। इधर तीनों लोकों के स्वामी भगवान आदिनाथ ने भी धर्म के योग्य क्षेत्रों में समीचीन धर्म का बीज बोकर उसे धर्म वृष्टि के द्वारा खूब ही सिंचा। इस प्रकार सज्जनों को मोक्ष रूपी उत्तम फल की प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने अपने गणधरों के साथ साथ 1000 वर्ष और 14 दिन कम 1 लाख पूर्व विहार किया। 1000 वर्ष और 14 दिन कम 1 लाख पूर्व विहार किया और जब आयु के 14 दिन बाकी रह गए तब योगों का निरोध कर पौष मास की पौर्णमासी के दिन श्री शिखर और सिद्ध शिखर के बीच में कैलाश पर्वत पर जा विराजमान हुए। उसी दिन महाराज भरत ने स्वप्न में देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लंबाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया है। उसी दिन युवराज अर्क कीर्ति ने भी स्वप्न में देखा कि एक महौषधि का वृक्ष मनुष्यों के जन्म रूपी रोग को नष्ट कर फिर स्वर्ग को जा रहा है। उसी दिन गृहपति ने देखा कि एक कल्प वृक्ष निरंतर लोगों के लिए उनकी इच्छा अनुसार अभिष्ट फल देकर अब स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने देखा कि एक रत्न द्वीप ग्रहण करने की इच्छा करने वाले लोगों को अनेक रत्नों का समूह देकर अब आकाश में जाने के लिए उद्यत हुआ है। सेनापति ने देखा कि एक सिंह वज्र के पिंजड़े को तोड़कर कैलाश पर्वत को उल्लंघन करने के लिए तैयार हुआ है। जय कुमार के विद्वान पुत्र श्रीमान अनंत वीर्य ने देखा कि चंद्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित कर ताराओं सहित जा रहा है। सोती हुई सुभद्रा ने देखा कि यशस्वती सुनंदा के साथ बैठी हुई इंद्राणी बहुत देर तक शोक कर रही है। बनारस के राजा चित्रांगन ने घबराहट के साथ यह स्वप्न देखा कि सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित कर आकाश की ओर उड़ा जा रहा है। इस प्रकार भरत को आदि लेकर सब लोगों ने स्वप्न देखे
और सूर्योदय होते ही सबने पुरोहित से उनका फल पूछा। पुरोहित ने कहा कि ये सभी स्वप्न कर्मों को बिल्कुल नष्ट कर भगवान ऋषभ देव का अनेक मुनियों के साथ साथ मोक्ष जाना सूचित कर रहे हैं। इस प्रकार पुरोहित उन सब के लिए स्वप्नों का फल कह ही रहा था कि इतने में ही आनंद नाम का एक मनुष्य आकर भगवान का सब हाल कहने लगा। उसने कहा कि भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि का संकोच कर लिया है, इसलिए संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर बैठी हुई है और ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यास्त के समय निमीलित कमलों से युक्त सरसी ही हो, निमीलित कमलों से युक्त सरसी ही हो। यह सुनते ही भरत चक्रवर्ती बहुत ही शीघ्र सब लोगों के साथ साथ कैलाश पर्वत पर गया। वहां जाकर उसने भगवान ऋषभ देव की 3 प्रदक्षिणाएं दी, स्तुति की और भक्ति पूर्वक अपने हाथ से महामह नाम की पूजा करता हुआ वह 14 दिन तक इसी प्रकार भगवान की सेवा करता रहा। माँ कृष्ण चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के शुभ मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र में भगवान ऋषभ देव पूर्व दिशा की ओर मुंह कर अनेक मुनियों के साथ साथ पर्यंक आसन से विराजमान हुए। उन्होंने तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के शुक्ल ध्यान से तीनों योगों का निरोध किया और फिर अंतिम गुण स्थान में ठहर कर, मतलब 13वें गुण स्थान में निरोध हो जाता है। आपका म्यूट है दीदी। 13वें गुण स्थान में ना बादर से सूक्ष्म का योग होता है, उसके बल से वचन योग सूक्ष्म होता है, उसके बल से मनोयोग सब ऐसे सूक्ष्म होते होते फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान से सारी चीज नष्ट हो जाती, सारा युग। फिर तब 14 में जाता, तब 14वां गुण स्थान हो जाता है। फिर अंतिम गुण स्थान में ठहर कर 5 लघु अक्षरों के उच्चारण प्रमाण काल में चौथे व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश किया। फिर औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीनों शरीरों के नाश होने से सिद्धत्व पर्याय प्राप्त कर वे सम्यक्त्व आदि निज के 8 गुणों से युक्त हो क्षण भर में ही तनुवात वलय में जा पहुंचे तथा वहां पर नित्य निरंजन अपने शरीर से कुछ कम अमूर्त आत्मसुख तल्लीन में और निरंतर संसार को देखते हुए विराजमान हुए। उसी समय मोक्ष कल्याणक की पूजा करने की इच्छा से सब देव लोग आए। उन्होंने यह भगवान का शरीर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष का साधन, स्वच्छ और निर्मल है, यह विचार कर उसे बहुमूल्य पालकी में विराजमान किया। तदनंतर जो अग्नि कुमार देवों के इंद्र के रत्नों की कांति से दीप्यमान उन्नत मुकुट से उत्पन्न हुई है तथा चंदन, अगुरुल कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों और घी, दूध आदि से बढ़ाई गई है, ऐसी अग्नि से जगत की अभूतपूर्व सुगंधि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी। गंध, पुष्प आदि से जिसकी पूजा की गई है। भाभी भगवान का तो शरीर उड़ जाता है ना कपूर की तरह, बस नख वगैरह बचते हैं, नख और केस है भाभी। सुन लेकिन रही है अग्नि कुमार देव अग्नि तो लगाते हैं, ये अपन हाँ, पंचमी तो उसमें नखुन उसमें लगाते हैं, खाली नाखून मर केस में वो शरीर तुमका कपूरवत उड़ जाता है। पूज जाता है। हाँ, ऐसे उस अग्निकुंड के दाहिनी और गंधर्वों के शरीर का संस्कार करने वाली अग्नि स्थापित की और बाईं ओर तीर्थंकर तथा गंधर्वों से अतिरिक्त अन्य सामान्य केवलियों के शरीर का संस्कार करने वाली अग्नि स्थापित की। इस प्रकार इंद्रों ने पृथ्वी पर 3 प्रकार की अग्नि स्थापित की। 3 प्रकार की क्या क्या की? गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा की। 3 प्रकार की। इस प्रकार इंद्रों ने पृथ्वी दीदी थोड़ा सा पर समझा दीजिए इसको। हाँ ठीक से पढ़िए, ठीक से थोड़ा सा पहले से। मैं हाँ ग्रंथ नहीं खोल रखी हूँ ना। और पढ़ती हूँ दीदी। उसी समय मोक्ष कल्याण की पूजा करने की इच्छा से सब देव लोग आए।
उन्होंने भगवान का शरीर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष का साधन, स्वच्छ और निर्मल है, यह विचार कर उसे बहुमूल्य पालकी में विराजमान किया। तदनंतर जो अग्नि कुमार देवों के इंद्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान उन्नत मुकुट से उत्पन्न हुई है तथा चंदन, अगुरु कपूर, केसर आदि सुगंधित पदार्थों और घी, दूध आदि से बढ़ाई गई है, ऐसी अग्नि से जगत की अभूतपूर्व सुगंधि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी। भाभी इनका शरीर तो कपूर की तरह उड़ जाता है, शरीर नहीं तो तो नहीं बस। यहाँ अब उड़ जाता वो आप सुने हुए हैं, यहाँ हम लोग साक्षात शास्त्र पढ़े हुए हैं। अब किसको यहाँ तो साफ दिया ना उनके आकार को, वर्तमान शरीर के आकार को उसकी हाँ। क्रिया करें, साफ ही लिखा हुआ है यहाँ तो। और वो अग्नि कुमार देव आगे लगाते हैं ना। हाँ, फिर नहीं वो वैसे तिल लगाते हैं तो नख केस पड़ा रहता नखों है। के यहाँ पे हाँ, प्रवचन में तो यही सुना हुआ, भाई हम तो पहली बार वर्तमान लोग पढ़ रहे हैं तो, लेकिन सुना हुआ तो यही था। अब यहाँ पर तो आया है उनके शरीर के सारे सुगंधित इससे अग्नि को ये कर रहे हैं, वर्तमान शरीर को करके अगली पर्याय प्राप्त करा पालकी दिया। में विराजमान तो करके अगली किया। पर्याय पर्याप्त करा दी, मतलब सिद्ध बन गए तो उसको पर्याय हाँ बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, अगली पर्याय मतलब भाई सिद्ध बन गए, अगली पर्याय को प्राप्त करा मतलब दिए। वर्तमान आकार को नष्ट कर दिया हाँ, और तब और दूसरी फिर पर्याय। अगली पर्याय का आकार ले लिए ना, वो आकार तो ऊपर बनता ही है ना। गंध पुष्प नहीं आदि से दीदी, जैसे अग्नि से फिर उनके शरीर मतलब परमाणु दूसरे हो गए, वो इसमें सिद्धों का तो नहीं होगा ना? अग्नि के परमाणु हो गए, उसमें राख जो हो जाती है। उनका सिद्धों का तो शरीर हो ही राख गया ना। नहीं, एक राख नहीं होता, वो उड़ हाँ, जाता पूरा। कपूर के जैसे। हाँ, हाँ हाँ, उड़, वो जलाने के बाद उड़ जाता है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। राख वहां नहीं बचती है शरीर की, मेरे को लगता है। अच्छा, हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए। परमोदर एक सेकंड। हाँ, ऐसा जी, होना गंध चाहिए, पुष्प परमोदय शरीर है तो जलने के गंध बाद राख नहीं बचती होगी, तो उसी को लोग कह देते होंगे कपूर के जैसे उड़ जाता है। मेरे को लगता है इसीलिए उसको वैसे ऐसे कह दिया जाता होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें तो साफ लिखा हुआ है ना, कर रहे हैं सब। हाँ, गंध पुष्प आदि से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे उस अग्निकुंड के दाहिनी और गंधर्वों के शरीर का संस्कार करने वाली अग्नि स्थापित की और बाईं ओर तीर्थंकर तथा गंधर्वों से अतिरिक्त अन्य सामान्य केवलियों के शरीर का संस्कार करने वाली अग्नि स्थापित की। ये क्या हुआ? अब ठीक है ना, वो ऐसे भी देखते हैं पूजा में 3 कुंड बनते हैं ना, सामान्य गंधर का अलग बनता है, तीर्थंकर का अलग बनता है, सामान्य केवली का अलग बनता है। तो सबके लिए 3 तरह की होगी, 3 तरह की पूजा होगी ना, 3 हाँ, तरह की इस पूजा। प्रकार इंद्रों ने साथ पृथ्वी आता पर है ना, कितने मुनि मोक्ष साथ में गए, साथ में मोक्ष गए, ऐसा आता है वर्णन पढ़ने को। तो जो साथ में जाते हैं उनके साथ तीर्थंकर की अलग अग्नि होती होगी, अलग तरह से जो पूजा अर्चना हुई, अलग पालकी बनी, ऐसा होता होगा कुछ। दीदी, हाँ, वो एक गोल आकार का कुंड होता है, एक तिकोना, हाँ, चौकोर। अग्निकुंड भी ऐसे होते हैं। जी। इस प्रकार इंद्रों ने पृथ्वी पर 3 प्रकार की अग्नि स्थापित की। तदनंतर उन्हीं इंद्रों ने पंचकल्याणक को प्राप्त होने वाले श्री वृषभ देव के शरीर की भस्म उठाई और हम लोग भी ऐसे ही हो, यही सोचकर बड़ी भक्ति से अपने ललाट पर, दोनों भुजाओं में, गले में और वक्ष स्थल में लगाई। अब इसमें कितनी सुंदर बात है कि हम भी भस्म तो ऐसे है ही हो। ना, राख तो है ही वहां पे, देखो। हाँ, ललिता जी राख बोली ना, भस्म लगाई। नहीं, भस्म तो वो हड्डी वगैरह जली है ना, हड्डी वगैरह का तो है ही है ना, हड्डी हाँ, नाक। ठीक है, मतलब दीदी देखिए, इन्होंने भस्म लगाई कि हम भी ऐसे ही हो, हाँ, वही और इसी हाँ, हम भावना लोग से भस्म लगाते हैं कि मैं स्वस्थ हमारा, रहूं, मैं ठीक रहूं। हाँ हमारा कल हम लोग भस्म लगाते हैं, हमारा सब चीज स्वस्थ है। और तो हर कितना कुछ, डिफरेंस है सोच में। और तो कुछ भी करते हैं सबके साथ संसारी चीज ही को मांगते हैं। कहाँ मांगते हैं, वो खाली बोल श्लोक बोलने का है खाली, है ना, समाधि मरणम समाधि मरणम क्या है, मोक्ष याद नहीं आ रहा, मोक्ष दीजिए ये दीजिए, बस खाली बोलने के लिए बोलते हैं। उस समय भी ये भावना नहीं बन रही कि मोक्ष दीजिए, बस। ये रटने की तो होगी। हाँ,
क्या बोल रही सरोज? क्यों, यही रटने की आदत हो गई हम लोगों हाँ की। बस वो रटा हुआ है, बस बोल देते हैं। रटने की मतलब अपन भावनाएं आते रहते। उस समय भी ये वंदामी नमस्वामी दुख हाँ, दुख कम 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 तो कहाँ वो समाई मंडम जिनगुण संपत्ति ओम मज्जम। बोल रहे हैं कम खाओ, मन मन कर्म बांध रहा। एक तरफ कह रहे हैं कम खाओ, एक तरफ अपन तो वैसे ही है। वे सब उस सुधरेंगे। भस्म को भी पहले ऐसे थे, आदिनाथ भी पहले ऐसे ही थे, महावीर भगवान भी पहले ऐसे ही थे, सब सुधरे ना, हम भी सुधरेंगे। वे सब इतनी 24 हो गई, अपन लोग क्या कर रहे थे? हाँ, गिनती के जीव है क्या कि अपन क्या कर रहे भी थे। क्या हो रहा है। मैं कई बार ये सोचती हूँ, क्यों इतने इतने दीदी, भगवान हो गए, इतने काल हो गए, है ना, इतने दीदी हम क्या लोग हो घूम गए? रहे होंगे, हम लोग हाँ, घूम रहे होंगे, अभी जी इसीलिए नहीं इस भरा। काल में घूम रहे हैं इधर से अंश उधर। परावर्तन कर रहे थे। नहीं, अभी जी नहीं भरा है ना। अभी हम मनुष्य पर्याय में आकर के भी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्या पता कितनी बार जाके आ गए, अनंतों बार जाके आ गए, फिर भी जाते हैं। अभी अभी आज भी दीदी एक ऐसे लगता प्रश्न है कि पूछूं? इस घर को, बच्चों को, मेरी इसको कमरे को मैं छोड़ के चली जाऊंगी, कभी एहसास ही नहीं होता है। ऐसे लगता है ये परमानेंट है। परमानेंट है ये तो एहसास ही नहीं होता ना। कोई दूसरा मरता जानते तो हैं लेकिन एहसास थोड़ी एहसास होता कि नहीं कभी होता। कभी मरेंगे, होता ही नहीं है, एहसास ही नहीं होता। आपको नहीं होता ये दरवाजा। दीदी एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलिए। ये इसमें 342 वाले में लिखा है कि भगवान तो पहले ही सब कुछ करके विराजमान हो जाते हैं, जो क्रिया नीचे की है वो तो खाली मात्र क्रिया के लिए बताया है ना। वो हाँ तो तो शरीर भगवान की। तो, एक मिनट, भगवान तो जैसे ही प्राण निकले वैसे ही चले गए ना। विपरीत क्रिया हाँ, तो वो निवृत्ति तो ध्यान विराजमान होगा। आई वो बोले वो लघु अक्षर का उच्चारण करे उतनी देर, उतनी वो तो सिद्ध बन के बैठे, उनकी शरीर की क्रिया हो रही है सारी। ये बाकी जो कर रहे हैं वो सब मात्र अपने को करने के लिए क्रिया कर रहे हैं, बराबर। नहीं, वो शरीर की क्रिया कर रहे हैं, शरीर की क्रिया तो नहीं करेंगे तो आगे धर्म कैसे चलेगा फिर तो लोग जिसका प्राण निकल गया बोला सड़ने दो, क्योंकि दिव्य ध्वनि में खीर मरने के बाद छोड़ दो, तब तो फिर ये हो जाएगा, है ना। क्रिया तो उनको तो व्यवहार में ये सारा, ये आहार लेना, पड़काहन होना, ये सब क्या है, व्यवहार धर्म चलाने के लिए तो सारी चीज की है। अन्यथा इन तीर्थंकर जो 12 महीने तक बिना खाए पीने बिना रह सकते, वो तो पूरा जीवन रह सकते थे, उनमें तो इतनी शक्ति है तीर्थंकरों में, फिर धर्म कैसे चलेगा, है ना। तो वो बताने के लिए भी सारी दीदी चीजें लेकिन इसमें ये पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ऐसे सुनने में ये भी सुना हुआ है ना कि जंगल में फेंक देते थे लाश को, मतलब वहां के जानवर खा के खत्म कर देते थे। तो वो तीर्थंकरों की नहीं होती है ना। हाँ, मतलब जैसे ऐसे मुनि महाराजों के लिए बोला जाता था ना, चतुर्थ काल में ऐसा होता है। हाँ, तीर्थंकरों की नहीं होती थी। वो आता तो है कि वो उसका क्या कमंडल ले जाके अगर ऊपर रख देता तो समझना चाहिए सर, वो तो सामान्य आदमी के लिए। जैन सिद्धांत कोश में कहीं पढ़े थे, हमको याद नहीं आ रहा, पूरा उसी में पढ़े थे शायद। तो तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं होता ना, तीर्थंकर के तिथ्य अनुयायी उनके पीछे रहते हैं उनके साथ। सामान्य कोई ऐसे जंगल में जो ध्यान वान लगा करके जाते होंगे, करते होंगे, वो वैसे भी रह जाते होंगे, वहां कोई पब्लिक तो रहती नहीं है। ये लोग तो जहां पहुंचते थे वहीं चतुर्मास कर लेते थे, 4 महीना खड़े रह जाते थे, आहार ही नहीं लेते थे। तो इसी तरह से कोई जंगल में जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनका समय आ गया, चले गए, या केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, कहाँ किसी को पता चला, हो गया, मरण भी हो गया। समुद्र में फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंकते फेंकते केवल ज्ञान हो रहा है, मोक्ष को जा रहे हैं। ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंके फेंके में केवल ज्ञान हो रहा है, मोक्ष जा रहा है। तो वहां कहाँ प्रक्रिया ये होगी, ये बताइए, है ना। वही चीज है। वे सब उस भस्म को अत्यंत पवित्र मानकर धर्मानुराग के रस से तन्मय हो रहे थे। अपने मरने वाले की भस्म को पवित्र मानते हैं क्या? जला के आते उल्टे आके नहाओ धो क्या क्या जो भी होता है, फिर मंदिर का दर्शन करो, फिर मंदिर में घुसो। हाँ, तो उनमें हमारे में बहुत अंतर, उनका शरीर भैया रत्न तरह से पवित्र था, यहाँ पापों से भरा हुआ है, कैसे बराबरी हो। सब ने मिलकर बड़े संतोष से आनंद नामक नाटक किया और नाटक फिर और किया। श्रावकों को उपदेश दिया कि हे सप्तम आदि प्रतिमाओं को धारण करने वाले सभी ब्रह्मचारियों, तुम लोग तीनों संध्याओं में स्वयं गार्हपत्य, आह आहवनीय और दक्षिणाग्नि
इन 3 अग्नियों की स्थापना करो। ये 3 प्रकार की अग्नियां आ गई यहाँ पर नाम आए। और उनके समीप ही धर्म चक्र, छत्र तथा जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं की स्थापना कर तीनों काल मंत्र पूर्वक उनकी पूजा करो। इस प्रकार गृहस्थों के द्वारा आदर सत्कार पाते हुए अतिथि बनो। इधर उस समय इष्ट के वियोग से उत्पन्न हुई और स्नेह से प्रज्वलित हुई शोक रूपी अग्नि भरत के प्रबुद्ध चित्त को भी जला रही थी। जब भरत का यह हाल देखा तब ऋषभ सेन गणधर भरत का शोक दूर करने की इच्छा से अपने सब लोगों के पूर्व भाव स्पष्ट रूप से कहने लगे। उन्होंने कहा कि ऋषभ देव का जीव पहले भाव में जयवर्मा था। अच्छा, दूसरे भाव में महाबल हुआ, तीसरे भाव में ललितांग देव और चौथे भाव में राजा वज्रजंग हुआ। 5वें भाव में भोग भूमिका आर्य हुआ। 6वें भाव में श्रीधर देव हुआ। 7वें भाव में सुविधि राजा हुआ। 8वें भाव में अच्युतेंद्र हुआ। 9वें भाव में राजा वज्रनाभि हुआ। 10वें भाव में सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ और वहां से आकर सब इंद्रों के द्वारा वंदनीय ऋषभ देव हुआ है। शयान का जीव पहले भाव में धनश्री था, दूसरे भाव में निर्नामिका, तीसरे भाव में स्वयं प्रभा देवी, चौथे भाव में श्रीमती, 5वें भाव में भोग भूमि की आर्या, 6वें भाव में स्वयं प्रभ देव, 7वें भाव में केशव, 8वें में भाव में अच्युत स्वर्ग का प्रतिन्द्र, 9वें भाव में धनदत्त, 10वें भाव में अहमिंद्र हुआ और वहां से आकर दान तीर्थ का नायक तथा पंचाश्चर्य की सबसे पहले प्रवृत्ति कराने वाला राजा शयान हुआ है। ये मतलब शयान का जीव या राजा का जीव के बारे में बता रहे हैं दीदी। रांस राजा के बारे में बता रहे हैं, दान तीर्थ चलाए। ये जो आदिनाथ भगवान का जीव का कोई पर्याय इस स्त्री नहीं हुई, सब में पुरुष ही। नहीं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद स्त्री बनता नहीं है ना कोई। ये सारी पर्याय सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद की है। हाँ। तेरा जीव पहले भाव में अतिगृध नाम का राजा था, दूसरे भाव में नारकी हुआ, तीसरे भाव में शार्दूल नहीं, था। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद स्त्री नहीं बनते हैं, तो मतलब स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त होता ही नहीं है, ऐसा नहीं, सम्यक बाद में ही दर्शन होता है। नहीं, स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो फिर मर करके कभी स्त्री नहीं बनेगी। अगर सम्यक दर्शन के साथ मरती है तो, असम्यक दर्शन अच्छा, छूट जाएगा तो फिर वापस स्त्री बन सकती है। चौथे भाव में इंद्राणी जो सोधर्म की इंद्राणी भगवान के मतलब भगवान को गोद में लेती है, उसी टाइम में उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाती है ना। हाँ, तो छाया समय सम्यक दर्शन होता, छाया थोड़ी होता, वहीं पर सम्यक दर्शन पहले नहीं, उसको सम्यक दर्शन के साथ थोड़ी उत्पन्न हुई है। भगवान को गोद में लेने के लिए एक भवातारी हुई है। अब वहां पर सम्यक दर्शन होता है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। एक भवातारी होने का मतलब सम्यक दर्शन बाद में भी हो सकता है, लेकिन भगवान को गोद में लेने से हो सकता है सम्यक दर्शन भी हो जाता हो। कहा यह गया कि भगवान का दर्शन पहले पहल का गोद में लेने से एक भवातारी हो जाती है सच्ची इंद्राणी, बाकी थोड़ी। उसकी तो कितनी कितनी हजार हो, 32 तो कम से कम है हर देव की, बाकी सबके अपने अपने हिसाब से ज्यादा ज्यादा है, तो केवल सच्ची इंद्राणी के लिए आया है। चौथे भाव एक में बार सम्यक दर्शन होने के बाद कौन से कारण से सम्यक दर्शन छूट जाता है? कौन से कारण से छूट जाता है? सम्यक दर्शन तो दिन में 1000 बार छूटता है और 1000 बार हो सकता है। होने का मतलब सम्यक दर्शन पहले से हो रखा है, सम्यक दर्शन सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है, हजारों बार मिथ्यात्व उदय में आ सकता है एक ही दिन में। कैसे नहीं, सम्यक होता है? दृष्टि भी बन हाँ, जाते हैं ना, तो भी बताते, छूट जाता है वही ना। तो हाँ सम्यक दृष्टि की बात तो बता रही हूँ। हाँ पोते को हाँ बुखार हुई है, हाँ खूब जोर हुई है, बहुत दिखा लिए, मैं पहुंची वहां पर, सरिता जी प्लीज मेरे एक बार कहने से बाबा का झाड़ा दिला लीजिए। अब पोते की बुखार उतर नहीं रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं, कहाँ सोचेंगे आप कि पीर बाबा के यहाँ नहीं जाएं। चलो है, अरे बाबा पोता की बुखार उतरनी चाहिए, हम तो पीर बाबा के भी चले जाएंगे। गए, जाके पीर बाबा को छूट गया सम्यक दर्शन।
फिर आगे फिर हो सकता है बुद्धि ठीक हो जाए तो समय प्रकृति फिर उदय में आ जाए। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं हजारों बार एक दिन में छूट सकता है, छूटता है नहीं, छूटता ही है नहीं। 66 सागर तक कंटिन्यू भी रह सकता है, 66 सागर तक। छूटे तो अंतर्मुख में छूट भी सकता है, फिर अंतर्मुख में हो सकता है। तो ऐसी छायोपसमिक सम्यक दर्शन की ऐसी विधा है। चौथे भाव में दिवाकर प्रभदेव हुआ, पांचवें भाव में मतिवर हुआ, छठवें भाव में अहमिंद्र हुआ, सातवें भाव में सुबाहु हुआ, आठवें भाव में अहमिंद्र हुआ और नौवें भाव में 6 खंड पृथ्वी का अखंड पालन करने वाला भरत हुआ है। बाहुबली का जीव पहले सेनापति था, फिर भोग भूमि में आर्य हुआ, उसके बाद प्रभंकर देव हुआ, तदनंतर अकंपन हुआ, उसके पश्चात अहमिंद्र हुआ, फिर महाबाहु हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ और अब इसके उसके बाद अपूर्व महाउदय को धारण करने वाला बाहुबली हुआ है। मैं पहले भाव में राजा प्रीतिवर्धन का मंत्री था, उसके बाद भोग भूमि का आर्य हुआ, फिर कनक प्रभ देव हुआ, उसके पश्चात आनंद हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ, वहां से आकर पीठ हुआ, फिर सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र हुआ और अब भगवान ऋषभ देव का गणधर हुआ हूँ। अनंत विजय का भाभी जीव भाभी पीठ माने क्या है? पीठ क्या हुआ? पीठ हुआ नाम ही है। क्या चीज है? क्या फिर से वहां पढ़िए। से यह है कि कनक देव हुआ, उसके पश्चात आनंद हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ और वहां से आकर पीठ हुआ। पीठेश्वर वगैरह कुछ होते होंगे, जैसे होते ना अब किसी धार्मिक स्थल की, मतलब ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहाँ पर मैं बता नहीं तो पाऊंगी जैसा पीठ। दीदी ये सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र हुआ, वैसे ही वो पीठ कोई जाति का हाँ, कुछ हुआ नहीं है। जाति का नहीं, कोई मनुष्य के भाव में ही कोई ऐसा होगा, किसी जगह का मेन आदमी बना होगा। हाँ, पीठाधीश जिसको कहते हैं ना, पीठाधीश, तो ठीक है। कहीं पे पीठाधीश बने होंगे। अनंत विजय का जीव सबसे पहले पुरोहित था, फिर भोग भूमि का आर्य हुआ, उसके बाद प्रभंजन नाम का देव हुआ, फिर धनमित्र हुआ, उसके पश्चात अहमिंद्र हुआ, उसके अनंतर महापीठ हुआ, यह महापीठ हुआ है, फिर अहमिंद्र हुआ और अब अनंत विजय गणधर हुआ है। महासेन पहले भाव में उग्रसेन था, दूसरे भाव में शार्दुल हुआ, तीसरे भाव में भोग भूमि का आर्य हुआ, चौथे भाव में चित्रांगद देव हुआ, पांचवें भाव में वरदत्त राजा हुआ, छठे भाव में देव हुआ, सातवें भाव में जय हुआ, वहां से चलकर आठवें भाव में अहमिंद्र हुआ और नवें भाव में वहां से पृथ्वी पर आकर कर्म रूपी महासेना को जीतने में अत्यंत बलवान महासेन हुआ है। श्री कभी हम शरण का लोग के जीव भी इस तरह से भाव लिखे जाएंगे क्या? होंगे क्या हम लोग कभी? हम लोग भी ऐसे उत्कृष्ट जीव बनेंगे क्या कि हमारे भी भाव लिखे जाएं? सबके अभी थोड़ी लिखे जाते हैं अभी भाई, तो महान देखते पुरुषों के। श्री शरण दीदी निद्युत निदति निकाचित कर्म बंद है यहाँ पर भी, उसके निषेध वो जमा हो गए तो हो जाएगा ये भी। आज के बहुत ही बढ़िया बात हो गई है तो। श्री शरण का जीव पहले भाव में हरिवान था, दूसरे भाव में बराह हुआ, तीसरे भाव में भोग भूमि का आर्य हुआ, चौथे भाव में मणिकुंडली देव हुआ, पांचवें भाव में वरसेन नाम का राजा हुआ, छठवें भाव में उत्तम देव हुआ, सातवें भाव में विजय हुआ, आठवें भाव में अहमिंद्र हुआ और नौवें भाव में अतिशय पूज्य तथा लक्ष्मी से सेवित श्री शेण हुआ है। गुणसेन का जीव पहले नागदत्त था, फिर वानर हुआ, उसके बाद भोग भूमि का आर्य हुआ, फिर मनोहर नाम का देव हुआ, उसके पश्चात चित्रांगद नाम का राजा हुआ। चित्रांगद तो पहले भी आया। राजा हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, वहां से च्युत होकर जयंत हुआ, फिर अहमिंद्र हुआ और अब वहां से पृथ्वी पर आकर गुणसेन नाम का गणधर हुआ है। जयसेन का जीव पहले लोलुप नाम का हलवाई था, फिर नेवला हुआ, उसके बाद भोग भूमि का आर्य हुआ, फिर मनोरथ नाम का देव हुआ, उसके पश्चात राजा शांत मदन हुआ। दीदी स्त्री पर्याय का तो नहीं हुआ, पर हलवाई हुआ, नेवला हुआ, ये सब तो
जरूरी नहीं ना है स्त्री पर्याय हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पर स्त्री पर्याय जब भी होगी, वही तो कभी कभी भाई हम उसमें जैन धर्म में घुसे ही थे, तो थोड़ा सा तर्कना वाला स्वभाव है। तो होता था कि भाई अगर स्त्री पर्याय छेदन करना तो माता जी बनना पड़ेगा, है ना। एकदम नए नए की बात बताते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे तब। तो मेरे मन में बहुत बार आता था कि ये जो मर्द लोग 8-10 बैठे हैं स्वाध्याय में, ये क्या स्त्री नहीं बनेंगे क्या। बड़ा उस समय हमको लगता था, मैं पूछूं कि आप लोग कभी स्त्री नहीं बने, क्योंकि आप लोग सबको अपने को वहां सम्यक दर्शन के साथ स्त्री बनता नहीं है। और क्या अभी उतना गहराई में कि आप लोग तो सब सम्यक दृष्टि हैं, तो आप लोग आगे स्त्री नहीं बनेंगे क्या। तो नहीं, हम लोग स्त्री नहीं बनेंगे समय। उस समय भाई ठीक जो कह रहे हो सो सही। बाद में समझ में आया कि भाई स्त्री कब नहीं बनेगा, वो पुरुष सम्यक दर्शन के साथ मरेगा तो। ओ, वही तो डिफरेंस है। हाँ, छाई सम्यक दर्शन अगर हो गया किसी को, तो वो नियम से छाई सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय में तो होता भी नहीं है, पुरुष पर्याय में ही होता है। वो कभी फिर स्त्री नहीं बनेगा। छायोपसम्य सम्यक दर्शन के लिए मरने के अंतर्मुहूर्त पहले किसी कारण से पहले से ही मान लीजिए देवी की पर्याय बांध रखी है, अंतर्मुहूर्त पहले उसके सम्यक दर्शन छूट जाएगा, चला जाएगा स्त्री पर्याय में। छूटने में क्या लगता है, 1 सेकंड लगती, छोड़ी 8 सेकंड तो बहुत हो गया, एक समय लगता है। ये कहना कि हम फिर से स्त्री बनेंगे और ये कहना कि हम स्त्री नहीं बनेंगे, जब समझ हाँ, गए सारी चीज तो समझ में आई। तब पुरुषों का अहंकार समझ में आया हमको, कि ये लोग जो अपना छाप सरकारी मोहर मारते हैं हर जगह कि हम लोग सम्यक दृष्टि, हम लोग वापस से स्त्री नहीं होंगे। अरे बाबा, अरे 132 सागर तक रह के सम्यक दर्शन तो निगोद में चला जाता है। हाँ। वो तो हम पूछे कि हमको सम्यक दर्शन हो, हाँ स्त्री पर्याय का छेदन हो गया क्या, वो तो सब सुने ही होंगे, उससे क्या। नहीं नहीं, वो भी एकांत से ही है, जब तक सम्यक दर्शन के साथ नहीं, छोड़िए वो सब कर। हाँ चलिए आगे चलिए। उसके पश्चात राजा शांत मदन हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, तदनंतर राजा अपराजित हुआ, फिर अहमेंद्र हुआ, और अब मेरा छोटा भाई अतिशय बलवान जयसेन हुआ है। श्री वृषभ सेन गणधर चक्रवर्ती भरत से कह रहे हैं कि इस संसार रूपी संकट में इसी प्रकार सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का संगम होता है और अंत में अकस्मात ही उसका नाश हो जाता है। तो यह सब जानता हुआ भी इतना खिन्न हृदय क्यों हो रहा है। भगवान ऋषभ देव तो 8 कर्मों को नष्ट कर अनुपम मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए हैं, फिर भला ऐसे संतोष के स्थान में विषाद क्यों करता है। हे चक्रवर्ती, हम सब लोग भी चरम शरीरी हैं, शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले भगवान के समागम से संपूर्ण कर्म मल को नष्ट कर आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और अनुपम सुख से श्रेष्ठ तथा अन्य मिथ्या दृष्टियों के दुर्लभ उन्हीं भगवान के वो पद लोग को हम चरम लोग शरीरी हैं जानने के बाद ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता हमें होना चाहिए कि अरे और भोग भोग ले, अब आगे तो सिद्ध बन जाएंगे, कुछ भी नहीं। उनका मन ऐसा को कोई नहीं कह दे होता, इसीलिए तुम्हारी चरम 10 शरीरी है। बरस आयु बची है तो बोलो और जितना पहन लो घूम लो, चलो पेरिस बच गया है घूमना, वो घूमना बच गया, घूम ले, अब तो 10 बरस की आयु शेष बची है। अब वहां वो कह रहे हैं वो वो उनके पास सम्यक ज्ञान है दीदी, अपन के जैसे मिथ्या ज्ञान वाले नहीं है, कैसा सोचेंगे। भरत जी को तो कहना चाहिए कि तुम तो और दुख वाली बात बता दी है, इतना बड़ा मैं चक्रवर्ती के पद पर हूँ, तुम चरम शरीर। उन्हीं भगवान के पद को हम लोग भी बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे। ये आ गया आपका आंसर। देखिए, अन्य मिथ्या दृष्टियों के दुर्लभ उन्हीं भगवान के पद को हम लोग भी बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे। इष्ट मित्रों की मृत्यु होने पर शोक हो सकता है, क्योंकि उनकी वह मृत्यु शुभ अशुभ कर्मों से होती है और फिर भी इस संसार में उनका जन्म कराने वाली होती है। परंतु जिसने संसार का नाश कर दिया है और निरंतर जिसकी प्रार्थना की जाती है, ऐसा सिद्ध पद यदि स्वयं प्राप्त हो जावे, तो इस बुद्धिमान मनुष्य को यदि वह शत्रु नहीं है तो शोक कैसे करना चाहिए। भावार्थ, हर्ष के स्थान में शत्रु को ही शोक होता है, मित्र को नहीं होता। इसलिए तुम सबको आनंद मानना चाहिए, न कि शोक करना चाहिए। हे निधिपते,
भगवान ऋषभदेव के 8 ही दुष्ट शत्रु जड़ और शाखा सहित बिल्कुल ही नष्ट हो गए हैं और अब ये 8 बड़े बड़े गुणों से सेवित हो रहे हैं। भला इसमें क्या हानि हो गई? इसलिए अब तू मोह छोड़ और शौक को जीतने के लिए विशुद्ध बुद्धि को धारण कर। पूज्य पिताजी का शरीर छूट जाने से यदि तू इतना अधिक शौक करता है तो बतला, जन्म से पहले ही उनकी सेवा करने वाले और बढ़े हुए अनुराग को धारण करने वाले ये देवलोग भगवान के शरीर को भस्म कर इतना अधिक आनंद नृत्य क्यों कर रहे हैं? भावार्थ, ये देवलोग भी भगवान से अधिक प्रेम रखते थे, जन्म से पहले ही उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, फिर ये इनके शरीर को जलाकर क्यों आनंद मना रहे हैं? इससे मालूम होता है कि भगवान का शरीर छूट जाना दुख का कारण नहीं है, तू व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहा है? कदाचित तू ये कहेगा कि अब मैं उनके दर्शन नहीं कर रहा हूँ, नहीं उनके कर पाओ। दिव्य वचन नहीं सुन रहा हूँ और उनके दोनों चरणों में नम्र होकर उनके नखों की कांति से अपने मुकुट को दीप्यमान नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ही स्नेह के वश से आज मुझे बहुत शौक हो रहा है। तो तेरा यह कहना ठीक है, परंतु बीती हुई वस्तु के लिए प्रार्थना करना तेरी भूल ही है। हे भरत, तेरे पिता तो तीनों लोकों के अद्वितीय गुरु थे और तू भी 3 ज्ञानों का धारक है, फिर इस मोह जात स्नेह से अपनी उत्तमता क्यों नष्ट कर रहा है? क्या तुझे ऐसा करते हुए इंद्र से लज्जा नहीं आती? अथवा क्या तू यह नहीं समझता है कि मैं इंद्र से पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा? इस संसार में क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है, फिर भी यह मूर्ख प्राणी व्यर्थ ही संकल्प कर किसी से द्वेष करता है, किसी को चाहता है और कभी दोनों को उल्टा समझ लेता है। इसलिए इसके पाप की परंपरा चलती रहती है और इसलिए यह भव्य होकर भी अभव्य की तरह दुखी, निर्धन, कुमार्ग में प्रवृत्ति करने वाला और रोगों से भयभीत होता हुआ इस संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहता है। काल आदि लब्धियों के बिना पूज्य भव्य जीव को भी संसार में रहना पड़ता है। यह काल अनादि है तथा अचिंत्य दुखों से भरा हुआ है, इसलिए संसार की स्थिति को बार बार धिक्कार हो। यही सब समझ विद्वान पुरुष को इस संसार में शोक नहीं करना चाहिए। अथवा जीवों का यह भव्यत्वपना भी अनेक प्रकार का होता है। हे राजन, वस्तु का सहज स्वभाव ही ऐसा है। हे भरत, तू तो संसार का स्वरूप जानने वाला है। क्या तू यह नहीं जानता कि अनंत काल के से परिवर्तन करते रहने के कारण इस जीव के सैकड़ों संबंध हो चुके हैं, फिर क्यों अज्ञानी की तरह व्यर्थ ही मोहित होता है? तीनों लोकों के अधिपति भगवान ऋषभ देव का शरीर भी तो कर्मों के द्वारा किया हुआ है, इसलिए वह भी स्थायी नहीं है और इसलिए ही विद्वान लोग उसे है ही समझते हैं। हे भगवान पहले आंखों से दिखाई देते थे, वे अब हृदय में विद्यमान है, इसलिए इसमें शोक करने की क्या बात है? तू उन्हें अपने चित्त में सदा देखता रह। इस प्रकार मन में वस्तु के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करता हुआ तू निर्मल ज्ञान रूपी जल से शोक रूपी अग्नि शांत कर, ऐसा गंधर्व ऋषभ सेन ने कहा। तब चक्रवर्ती भी जिस प्रकार दावानल से जला हुआ पर्वत नवीन बादलों के जल से शांत हो जाता है, उसी प्रकार उनके वचनों से शांत हो गया। जिसे आत्मज्ञान शीघ्र होने वाला है और जिसका मुकुट नम्रभूत हो रहा है, ऐसे भरत ने पिता के शोक से उत्पन्न हुई चिंता छोड़कर गंधर्व देव को नमस्कार किया और अत्यंत बढ़ी हुई अपनी भोग विषयक तृष्णा की निंदा करते हुए तथा मोक्ष के लिए शीघ्रता करते हुए उसने बड़े वैभव के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर भरत महाराज ने किसी समय उज्जवल दर्पण में अपना मुख कमल देखकर परम सुख के स्थान स्वरूप भगवान ऋषभ देव के पास से आए हुए दूध के समान सफेद बाल देखा। उसे देखकर जिनका सब मोहरस गल गया है, जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो आत्महित को ग्रहण करने के लिए उद्युक्त है और जिनकी वैराग्य विषयक इच्छा अत्यंत सुदृढ़ तथा वृद्धिशील है, ऐसे भरत ने अपने राज्य को जीर्ण तृण के समान मानकर अपने पुत्र अर्क कीर्ति को अपनी लक्ष्मी से युक्त किया, अर्थात अपनी समस्त संपत्ति अर्क कीर्ति को प्रदान कर दी, जिसने समस्त तत्वों को जान लिया है और जो हीन जीवों के द्वारा अगम्य मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहते हैं, ऐसे चक्रवर्ती भरत ने मार्ग हितकारी भोजन के समान प्रयासहीन यम तथा
समितियों से पूर्ण संयम को धारण किया था, सो ठीक ही है, क्योंकि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझने वाले पुरुष संयम के सिवाय अन्य किसी पदार्थ की प्रार्थना नहीं करते हैं। उन्हें उसी समय मना पर यह ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उनकी ऐसी भव्यता उसी समय प्रकट हो गई, सो ठीक ही है, क्योंकि प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति बड़ी विचित्र होती है। जो भरत पहले अपने देश में उत्पन्न हुए राजाओं से ही पूजित थे, वे अब इंद्रों के द्वारा भी वंदनीय हो गए। इतना ही नहीं, 3 लोक के स्वामी भी हो गए। सो ठीक ही है, जो कठिन तपस्या ग्रहण करने के लिए समर्थ रहता है, उसे क्या क्या वस्तु साध्य नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं उसे साध्य है। मुनि रूपी हंस जिनसे परिचित है, जो धर्म की वर्षा करते रहते हैं, जो आकाश में निवास करते हैं, निर्मल है, उत्तम वृत्ति वाले हैं, और जो भव्य जीव रूपी जीव रूपी धानों में मोक्ष रूपी पूर्ण फल लगाने वाले हैं। ऐसे भरत महाराज ने शरद ऋतु के मेघ के समान समस्त देशों में विहार किया। चिरकाल तक विहार कर जिन्होंने शिक्षा देने योग्य जन समूह का बहुत भारी कल्याण किया है, ऐसे भरत महाराज ने अपनी आयु की अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति बाकी रहने पर योग निरोध किया और औदारिक, तेजस तथा कारमान, इन 3 शरीर रूप बंधनों के नष्ट होने पर सम्यक्त्वादि सारभूत गुण ही जिनकी मूर्ति रह गई है, जो प्रकाशमान है, जगत त्रय के चूड़ामणि है और सुख के भंडार है, ऐसे वह भरतेश्वर आत्मधाम में स्थित हो गए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। जो समस्त जीवों के विषय में शांत चित्त है, उत्तम सुख को प्राप्त है, यम शील आदि गुणों से पूर्ण है, गुणवान है और गण अर्थात मुनि समूह के इंद्र है, ऐसे वृषभ सेन आदि मुख्य मुनिराज भी काल क्रम से अपरिमित निर्वाण धाम को प्राप्त हुए। जिन्होंने नेता की तरह 4 आराधना रूप 4 प्रकार की सेना को साथ लेकर पाप रूपी विशाल शत्रु को नष्ट किया था, जिन्होंने सुवर्ण पाषाण के समान अपना देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त किया है, भ्रमरों के समान सब लोग जिनके कमल विजयी चरणों की सेवा करते हैं, और जो 3 लोक के गुरु हैं, ऐसे श्री भगवान ऋषभ देव की सेवा करने वाले तुम सबको वे ही कल्याण प्रदान करने वाले हो। जो कुलकरों में 15वें कुलकर थे, तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने मनुष्यों की जीविका की विधि और मोक्ष का महान मार्ग प्रत्यक्ष देखा था, जिन्हें आवरण से रहित पूर्ण अंतिम केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जो समस्त पृथ्वी के अधिपति भरत चक्रवर्ती के पिता थे, वे श्रीमान प्रथम तीर्थंकर तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें। जिन्होंने प्रसिद्ध सप्त पदार्थों के समूह को प्रत्यक्ष देखा है, और जो समीचीन धर्म रूपी तीर्थ के मार्ग की रक्षा करने में मुख्य हेतु है, ऐसे इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख श्री वृषभनाथ भगवान संसारी भव्य प्राणियों को मोक्ष रूपी आत्मा की उत्कृष्ट सिद्धि को प्रदान करें। नाभिराज के पुत्र होकर भी स्वयं भूमि अर्थात अपने आप उत्पन्न है, समस्त विद्वानों के पूज्य हैं, समस्त परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, फिर भी विद्वानों के स्वामी कहे जाते हैं, मध्यस्थ होकर भी भव्य जीवों के समूह का उपकार करने वाले हैं, और दान रहित होने पर भी विद्वानों के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की जाती है, ऐसे भगवान ऋषभ देव तुम सबकी शांति के लिए हो, अर्थात तुम्हें शांति प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवान गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण श्री आदि पुराण संग्रह के हिंदी भाषा अनुवाद में प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती का वर्णन करने वाला यह 47वां पर्व पूर्ण हुआ। पुराण गम्यो, यह संस्कृत में इसका है श्लोक पूरा। दीदी इसका क्या मतलब हुआ? दान रहित होने पर भी विद्वानों के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की जाती है। दान रहित और ऊपर से पढ़िए। दान रहित ऊपर लिखा है कि नाभिराज के पुत्र होकर भी स्वयं हुआ है, अर्थात अपने आप उत्पन्न है, समस्त विद्वानों के द्वारा पूज्य है, जो समस्त परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, फिर भी विद्वानों के स्वामी कहे जाते हैं, मध्यस्थ होकर भी भव्य जीवों के समूह का उपकार करने वाले हैं, और दान रहित होने पर भी विद्वानों के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की जाती है। तो इस पंक्ति का अर्थ दान रहित होने पर भी भगवान के लिए तो आया है ना, किसके लिए आया? ऋषभ देव के लिए आया ना।
हाँ 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 हाँ, तो ठीक है ना। ऋषभ देव का दान का थोड़ी इस समय महत्व तो श्रेया राजा क्या श्रेणी था, क्या था, श्रेयांश था ना। श्रेयांश राजा का दान में आया, ऋषभ देव का कहीं दान थोड़ी, उसके बाद भी विद्वानों के द्वारा पूजित है। आदि आज भगवान का आदि दीदी का मोक्ष हो दीदी गया। लास्ट वाला आप एक पैराग्राफ पढ़ते ना, ये संस्कृत का है, मैं खोल उपसंहार नहीं का। रही, इसी में है ना, मेरे पास ग्रंथ नहीं है ना। पुराणब्धिरगम्योऽयमर्थवीचि विभूषितः सर्वथा शरणं मन्ये जिनसेनं महाकविम् पारग्रामो जन्मभूमिर्यदिया गल्लीलालो जन्मदाता तत् यदि यह पन्ना लाल शूद्र बुद्धि स चाहम। टीका में ताम स्वल्प बुद्ध्या चकार आषाढ़ कृष्ण पक्षस्य त्रयोदशां तिथा वियम पंचसप्त चतुर्युग्म वर्षे पूर्णा बभूव सा। ते ते जयन्तु विद्वांसो वंदनीय गुणाधरा यत्कृपा कोणमालम्ब्य तीर्णोयम शास्त्र सागर है। वो जो पूरा किया उसके बारे में लिखा। अपने लिए क्षुद्र बुद्धि लिख रखे है ना, टीका करता पन्ना साहित्यकार और सब अपना अपना अच्छा लिखे दीदी हैं। देखिए, ये भरत चक्रवर्ती का इतना महत्व था, 3 खंड को जीता सब कुछ, लेकिन ज्यादा स्तुति बाहुबली की गाई जाती है। ज्यादा स्तुति बाहुबली की गाई जाती है। हाँ ज्यादा अपन वो थोड़े से वैसे हो गए ना भाई। एक तो राजे जीत करके इसको वापस दे दिए, है ना, जीत करके युद्ध जीती, तीनों हाँ, युद्ध जीते और जीत करके इसको दे दिए। और उसके बाद फिर हाँ, तपस्या और करे, फिर साल भर तक उनके तपस्चरण, लंबा हाँ तपस्चरण किया। केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो इस चलते उनका ज्यादा हो गया ना, तपस्चरण बहुत है जैसे इनको पूजा तो। में भी मैं देखती हूँ, कई कई औरतें बाहुबली जी का अर्घ्य तो चढ़ाती है, भरत जी हाँ का बहुत कम कोई आ जाता है। हाँ बहुत। और दूसरी मतलब कर्मों को काटे, और ये तो केवल क्या कहेंगे, मुनि दशा होते ही इनको तो केवल ज्ञान हो गया भरत जी को तो। जीवन ही वैसा था ना, जीवन ही वैसा ही जिया इन्होंने, हम्म। घर में ही वैराग्य। सारी हाँ, सारे घर में बैरागी थे की बात है। आंटी जी, ऋषभ देव के कितने गणधर थे तो क्वेश्चन में आया ना आंसर? 84 थे ना, साढ़े 84 थे ना, आया तो है। हाँ 84 के अंदर आया। आया तो अभी तो 84 पढ़े वो, अभी तो मैं सुनी 84 84। 84 गणधर आए। अभी ये पढ़े ना अच्छा, सरिता जी। इनको उसमें तो यहाँ पर तो खास 9 जना का ही, मतलब कुछ हाँ जना का ही लिखा है भाऊ। हाँ, मैंने तो कुछ जना के 84 के 10 भाव भाऊ कैसे बताए लिखे? हैं। 84 गंधर का भाव क्यों लिखेंगे? नहीं नहीं, ये भरत चक्रवर्ती को बता रहे थे ना ऋषभ सेन गणधर जी। हाँ, तो क्या चीज पूछना चाह रहे हैं आप? तो इसमें तो थोड़ा से ही गणधर का 10 भाऊ बताया, इसीलिए पूछ रही थी। तो उससे आपसे बाहर से थोड़ी पूछेंगे, प्रश्न पत्र उससे बाहर थोड़ी आएगा। और बाकी नहीं, रह गया पूछा कि हाँ नहीं आएगा। बाकी रह हाँ नहीं पता बाकी है, वो पूरा डिटेल नहीं है क्या है, इसलिए पूछ रही हाँ थी। बाकी गंधर का आपको भाव चाहिए तो आपको और खोजना पड़ेगा। आंटी जी तो प्रथमा योग में 0 है। आप ही हमको लोग थोड़ा 84 हाँ गंधर तो पता है, लेकिन इसमें तो इतना से ही गंधर का बताया ना, और क्या हो गया, हम इसलिए पूछ रही थी। हाँ, और नहीं 84 है गंधर इसमें। आप कहीं भी खोजिए आप, जैन सिद्धांत कोश में भी मिल जाएगा, बहुत जगह मिलेगा 84 गंधर तो। कहीं पर भी आप खोजने मिल जाएगा 84 गंधर का नाम तो। तिलोई पन्ने खोल लीजिए, उसमें मिल जाएगा। सब जगह लिखा 84 गंधर के नाम तो सब जगह। आप उसना थोड़ी ना, आप गूगल में जाके खोलेंगे तो मिल जाएगा कि आदिनाथ के 84 गंधर का नाम हम आपको निकाल के भेज देंगे गूगल में, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। हम सोचिए आप गंधर का भाव पूछ रही हैं, तो गंधर का भाव तो नहीं मिलेगा। गंधर का भाव तो ऋषभ सेन वगैरह का भी नहीं है, किसी का नहीं, खाली भरत जी का है, जो कि चक्रवर्ती थे इसलिए। इसमें गंधर के ही तो बताए हैं, कुछ गंधर के ही तो भाव बताए हैं। हाँ जितना स्तुति कोई करे। क्या जैसे चीज? वृषभ सेन और आनंद विजय है, महासेन, शीसेन, गुणसेन, जयासेन, ये सब किसके गंधर ही भाव? तो है। हाँ तो गंधर है, आज गंधर के भाव थोड़ी है। हाँ, भाव है ना 10 भाव। हाँ 10 भाव है ना उन लोग का।
ऋषभ सेन किसका? का 10 भाव अपने को बता रहे हाँ हैं, तो समझा हाँ रहे हैं तो ना फिर भरत जी को। मुख्य गंधर है ना वृषभ सेन, तो बाकी सब 84 गंधर का 10 भाव नहीं बताएंगे, अब ये कह रहे हैं। 84 का नहीं बताए हैं, वो मुख्य 5-6 गंधर, और हाँ मतलब बताए हैं। हाँ, मुख्य गंधर है ना, वो तो मुख्य थे ना, वृषभ सेन तो मुख्य थे। हाँ, इसीलिए पूछे मुख्य। हाँ तो अब मुख्य है तो फिर बताएंगे ना। हम्म। तो क्वेश्चन आ सकता है मुख्य गणधर कितने हैं? आई डोंट नो मैंने बनाई हूँ प्रश्न। हाँ दीदी हाँ, प्रणाम दीदी, आप गाइए आज। देखती हूँ लेट हो रहा है क्या सबको। कोई बात नहीं, कोई भी गाएंगे तो गाएंगे, आप गाइए। मैं आज चौमासा का गा देती हूँ, चौमासा आ रहा है इसलिए। पेज नंबर पेज नंबर 86। जी। घड़ी घड़ी मेरी धड़कन बढ़े, गुरुदेव आदेश क्या होगा, करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा। घड़ी घड़ी मेरी धड़कन बढ़े, गुरुदेव आदेश क्या होगा, करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा। देखिएगा कितना अंट संट हम बोलते हैं आचार्य श्री को। अस्थावर हिंसा के भी, अस्थावर हिंसा के भी त्यागी गुरुवर, सचित चित कैसे तोड़ोगे, गुरुवर तुम वात्सल्य के आकर, कठोरता कैसे धारोगे, मुख मोड़ कर यदि चले जाओगे, तो हमारा ही तीव्र पापोदय होगा, करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा। हम आप ज्ञानी हम ज्ञानी भले, अपना समय सार बांध रखना, आप ज्ञानी हम ज्ञानी भले, अपना समय सार बांध रखना, करोगे बिहार बहेगी सुधार, तुवर तुझको पाप न लगेगा, करोगे बिहार बहेगी अश्रुधा। एक तरफ कहते किसी को रुलाना नहीं चाहिए, किसी को दुखाना नहीं चाहिए, और एक तरफ खुद सारा चीज कर रहे हैं। करोगे बिहार बहेगी अश्रुधा, गुरुवर तुझको पाप न लगेगा, इतना सा ही ज्ञान हमें गुरुवर, अपने वात्सल्य का मान रखना, अपने वात्सल्य का मान रखोगे, करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा, ज्ञान की घूटी पिलाकर गुरुवर, मोह का त्याग कराते हो, ज्ञान की घूटी पिलाकर गुरुवर, मोह का त्याग कराते हो, प्रशस्त मोह का मान रखो गुरुवर, जो तुम हमको रुलाते हो, प्रशस्त मोह का मान रखो गुरुवर, लाते हो। मेरी आवाज में दम नहीं है, इसलिए बंद कर लेंगे तो कभी ज्यादा। कभी आ एकदम जुड़ जाते हैं हमें। थोड़ा सा बंद कर लीजिए मुन्नी जी, और किनका खुला है। प्रशस्त मोह का मान रखो गुरुवर, क्यों तुम हमको रुलाते हो। अगली पंक्ति पर ध्यान देंगे। दिल किसी का दुखाना ना चाहिए, तुम्हारे कथन का क्या होगा। रात दिन कहते किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, और सारे काम खुद कर रहे हैं। दिल किसी का दुखाना ना चाहिए, आपके कथन का क्या होगा, करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा। नहीं करेंगे तो मत करिए। हर पथ पर हम पलक बिछाएंगे, गुरुवर चरण जहाँ भी पड़ेंगे,
हर पथ पर हम पलक बिछाएंगे, गुरुवर चरण जहाँ भी पड़ेंगे। क्या होगा फिर पलक बिछा के? मन मंदिर में कैद करके गुरुवर नयन कपाट लगाएंगे। मन मंदिर में कैद करके गुरुवर नयन कपाट लगाएंगे। दिल का दरवाजा बंद कर लेंगे, दिल का दरवाजा बंद कर लेंगे, आपका पुरुषार्थ व्यर्थ होगा। दिल का दरवाजा बंद कर लेंगे, आपका पुरुषार्थ व्यर्थ होगा। आप जो भागने का आपको लगा हुआ, भागिए, भागेंगे तो आप क्या कर लेंगे? भाग करके हम तो आपको कैद कर लिए। करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा। घड़ी घड़ी मेरी धड़कन बढ़े, गुरुदेव आदेश क्या होगा। करेंगे चौमासा करो ये वादा, नव जीवन संचार होगा, नव जीवन संचार होगा। दीदी आपने इतने लिखे, मैं ये सोचती हूँ उस समय आपके भावों की विशुद्धि कितनी हुई होगी जिस समय आपने लिखे। वो हुई कि नहीं हुई, उस पर समय कैसे आनंद नहीं अब हुई? हम बिना 3 बार, विशुद्धि तो आप लिख ही नहीं सकते थे, 3 लिख बार ही नहीं जिंदगी सकते, में, ऐसे उच्चारण निकलते ही नहीं फिर। 77 साल की जिंदगी में 3 बार ऐसा हुआ कि जिसमें हम मन से सूने हो गए, महीनों रहे मन से सूने। हाँ, एक बार बेटी को विदा करे तब महीनों सूने रहे, पागल जैसे, एकदम कुछ नहीं। ऐसे हो गए थे जैसे अब तो जिंदगी, बोलते थे लोगों को अब क्या पड़ा जिंदगी में, बस बेटी थी ब्याह, ये बेटा लोग तो ऐसे भी आ जाता है, अब थोड़ी जिंदगी में कुछ है, अब तो जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे बोलते थे। कई महीने तक एकदम सुने रहे, जबकि बेटी तुरंत आ भी गई थी पास में, तब पर भी। दूसरी हाँ, बार सुने हुए थे जब आचार्य श्री गए तब। अब क्या करेंगे, 24 घंटा तो आचार्य श्री के पास रहते थे, 18 घंटा। हाँ, अब करेंगे तो क्या करेंगे, अब तो कुछ काम ही नहीं रह गया, जो जो मिलना था मिल गया। और एक अभी भगवान का माता पिता बनने के बाद कई हाँ। महीने मेरे चेहरे पे हंसी नहीं आए। बस वही हो गया कि अब तो कुछ रहा ही, एकदम धुन लगी हुई थी, 2-3-4 महीने से एकदम पागल हो रखे थे सब चीज करने के लिए, एक बैग ऐसे हो गए। कितना कोशिश करती थी मैं हंसने का, हंसी नहीं पाती थी, एकदम सुबह। अब आज भी मेरे चिंतन चला कि देखो 77 साल की उम्र में ये 3 मौके ऐसे आए जब मैं 2-2, 4-4 महीना के लिए बावली सी हो गई, सुनी सी हो गई। दीदी जब आप है ना मुंगेर में पारसनाथ भगवान को मंदिर में विराजमान करने जा रहे थे तब भी आपके आंसू नहीं रुक रहे थे, आप, मैं आपके साथ उसमें रिक्शे में बैठी थी। बहुत एकदम, वो तो संजोग से क्लास, मतलब फिर उसी, मतलब जैसे तैसे करके मैंने चालू कर ली, तो ताकत भी आ गई, कमजोरी भी खूब आ गई, बोला ही नहीं जाता था, जो कि अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, टूटती ही जा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम अंदर ही अंदर सारी आकांक्षा मर गई, सब कुछ खत्म हो गया, एकदम लगे कि अब तो कुछ है ही नहीं जीवन में, बचा अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, जो करना चाहते थे अब तो कर लिए, अब क्या बचा करने के लिए, अब किस लिए जीना। बाप रे बाप, कितना मुश्किल से क्लास के चलते हम उभर गए, नहीं तो नहीं उभर पाते, क्लास भी धीरे धीरे थोड़ी सी, थोड़ा सा खाना वाना भी खाने लगे, खाना आपकी खाना तबीयत देख के हमको लगा था क्या कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही लग रहा था। सब चीज बंद हो गया था, खाना पीना सब बंद हो गया था। 15 दिन के अंदर 4 किलो 5 किलो वजन गिर गया, चलने की ताकत नहीं मिले, ठुक 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 चले, मतलब कैसी स्थिति हो गई थी मेरी कि हम क्या बताएं। तो क्लास के चलते हम घूम फिर के फिर ठोक ठीक हो गए, फिर इतना भारी भारी स्वाध्याय चलता है, तो अपने आप ही उसमें आदमी का, तो मैं ठीक हो गई, नहीं तो पता नहीं इस बार तो मेरे को पता नहीं ये उदासी मेरी जाती कि नहीं जाती। कोई मेरे को बोला भी था कि इस काम के करने के बाद में आप एकदम सूने हो जाएंगे, महीने आपकी हंसी खत्म हो जाएगी, मगर इतना बढ़िया काम करेंगे तो खूब हंसी आएगी, हंसी क्यों चली जाएगी। जो बोला था मैंने उसको ये टोका था, मैं क्या आप ऐसे कैसे बोलते हो, इतना बढ़िया काम करके आएंगे तो कितना आनंद रहेगा, तो देखिएगा आपकी हंसी चली जाएगा, हंसना सपना चाहेंगे हंस नहीं सपना सा पाएंगे। लगता है वो चीज, अब वो बस सपना लगता है एक। ये आप हंस, आनंद नहीं, मोह छूट जाता है फिर, हम्म, इसलिए नीरस मन लगने लगता है। बाप रे बाप, बहुत खराब स्थिति होती भाई।
हमको और भी लोग ऐसे भी बोले आप ऐसे उदास क्यों है। बोला ललिता सेठी की चंदा चाप, बोल भाभी अभी तो आपको खूब खुश होना चाहिए, इतना बड़ा काम करके आए। मुझे पता नहीं भाई, मैं चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। मैं कितना चाहती हूँ कि मैं सोचूं, मैं इतना ऐसे ऐसे, पर मेरी आती नहीं है, खुशी आई नहीं रही मेरे मन में। ऐसे आचार्य श्री गए थे तब बहुत पागल हुए थे, बाप रे बाप, बहुत ही पागल हुए थे। ये सब क्षण भी याद करने लायक ही है भाई। पर हाँ, अभी वापस हमारे रंजू जी भजन गा के हमको वापस उस समय में पहुंचा दी। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आपकी खुशी हम लोगों को आती है, पूरी ऊर्जा आपसे हमको मिलती है। मेरे भजन की किताब तभी पढ़ी थी, तो कभी निकाल, गाते भी नहीं ना, गाने लगो तो थोड़ा गला खुलने भी लगता है, एकदम ही गाना छोड़ दो तो फिर गला खुलता नहीं है। आचार्य श्री के यहाँ जाते हैं, एक दो भजन जितने दिन रहते हैं, मेरा मन रहता है जितने दिन रहे कम से कम उतने भजन तो नए बना के ले ही जाए। मैं अपनी बुक से कभी भी नहीं गाती हूँ आचार्य श्री के यहाँ, कभी भी नहीं गाती। इसको एक लगता सुनाया हुआ क्या सुनाओ। अब पूर्वकरण में नए नए परिणाम होते हैं भाई। तो सीधे पूर्वकरण में पहुंच गए। जितने दिन रहते हैं उतने दिन का भजन लेके, अब पहला भजन जब गाती हूँ तो गला एकदम नहीं चलता है, तो कोई पास में कोई खड़ा रहता है ना, तो कागज उसमें रहता, मोबाइल पे लिखा हुआ, तो उसको कहती भैया साथ दो ना, कोई खड़ा रहे, स्त्री पुरुष कोई भी रहे। एक दो भजन आचार्य श्री कहते गाओ गाओ गाओ, इनका गला नहीं चल रहा है, गाओ। एक दो गला फाड़ लेती हूँ, एक ही साथ 3 4 5 सुना देती हूँ, फिर मेरा गला खुल जाता है। बहुत अभी भी जाके बहुत आनंद आता, बहुत आनंद। जाके गजब बैटरी चार्ज होती है भाई, पता नहीं क्या है उनकी नजरों में, गजब बैटरी चार्ज होती है। मानना पड़ेगा, अतिशय तो है गुरुओं, सभी गुरु में है, जहाँ भी अपना मल में, ऐसा कोई कि नहीं, उन्हीं में, सभी गुरु में। नहीं, जिनको अपन अपना हृदय से गुरु मान लेते हैं ना, वही तो कह उनको रहे हैं ना। देखते ही अपने चार्ज हो जाते हैं। हाँ, गुरु मानने की बात, जैसे आज हम प्रमाण सागर जी के पास जाते तो भी मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, हम सुविधि सागर जी के पास जाते तो मेरी खूब बैटरी चार्ज होती है। वो तो और मूलाचार की पता नहीं मेरे, हम के महाराज जी मेरे को इतना ज्ञान थोड़ी है, कितना कितना मूलाचार की गाथा सुनाएंगे, ये करेंगे, कितना अपना समय देते मेरे को, बाप रे, मैं कैसी क्षुद्र प्राणी। नहीं, पर एक अलग अलग अनुभव आचार्य श्री के पास जाओ ना, तो एक अलग ही फील होता है, चाहे कुछ भी हो, से भी जुड़े वो हुए ना फर्क तो होता है कि जिनसे भी जुड़े हुए ना सब जगह जाकर के होता है वो क्या। हाँ, तो अच्छा लगता है, नए जगह जाके उतना फील नहीं आ पाता जितना जिनको हम थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि वो देखते हैं थोड़ा उसी भाव से है ना। हाँ, उस नजर। हाँ, उनकी नजर में वो रहता है कि भाई देखे मत, वो नजर जब तक नहीं देखे तब तक आकुलता हो जाती है, अरे देखा ही नहीं, अरे देखे ही नहीं, अरे देखे। थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है। अभी वहां पर थे अपने, वहां पर त्रिशला जी अपने मंदिर में, नाम भूल रही हूँ। पारस विहार में, हाँ, पारस विहार में आए थे ना वो महाराज जी, अरे जो विद्यानंदी जी के। हाँ, वसुमंत, नहीं सागर, प्रज्ञा सागर जी। हाँ, प्रज्ञा सागर जी, प्रज्ञा सागर जी नहीं, आचार्य प्रज्ञा सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जो है वो। हाँ, विद्यानंदी महाराज जी के। हाँ, प्रज्ञा सागर जी। हाँ, वो भी मेरे को जानते हैं काफी दिन से, और सब जानते हैं कि इन्होंने लग से, वो भी कितना, उस दिन हम, आप तो, मैं ऊपर गई थी आपके यहाँ ठहरे हुए थे ना, तो हम और ये दोनों गए थे, उनको पंच परावर्तन दे के आए, फोटो भेजी थी ना मैं इसमें, मेरे हम लोग के सामने ही पूरा पढ़ने लगे, और कितना, तो थोड़े से जो जाने, और थोड़ा और जो ज्यादा जानते हैं भाई सामने वाली कैसी है, तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है। और वो उसी तरह की चर्चा करते मेरे साथ है ना, सारी मतलब 10 मिनट भी अगर चर्चा करते तो हम लोग की वैसी ही चर्चा वो होती तो है। ही है, सामने तो वाले को देख के तो चर्चा करेंगे। मद्रास गई थी मैं, तो पहली बार ही गई थी सुविधि सागर जी के महाराज के पास। देखिए 4 घंटा उठ नहीं दे रहे थे मेरे को, उनको हाथ देने के लिए, बोले नहीं नहीं। जी अब यही सोचे कि यहाँ 4 महीना रहे, हम 4 मिनट भी उनसे बात नहीं कर पाए, और आप एक दिन में 4 घंटा बात कर लिए उनसे। उनको हार ही देने नहीं उठने तो दे बात रहे करने महाराज। का हमारे पास मटेरियल ही नहीं है। मैं उनको बोली महाराज जी मैं भी दे दूं छपक राज को जल, बोला नहीं 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 लेंगे, आप बैठो। और मेरा मेरा जी दुख पाया कि मैं भी दे दूं, तो कोई माता जी सुन ली, तो माता जी कहते उठो 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 उठो, जब वो ऐसे बोली तब मैं उठ पाई, नहीं तो महाराज जी तो मेरे को मना ही कर दिए, बोले बैठे रहो। तो बहुत भावे पुण्य वर्ग में है आपकी, ये पुण्य वर्ग में है, पुण्यानु पुण्य बंध है।
हाँ, पुण्यानुपुण्य बंद है ये सब, आपको बताओ। ये जो लेकिन जहाँ भी महाराज जी से जो और कुछ तो हालांकि ना किसी को आहार कराती, न विहार कराती, न कोई बड़े दान ये देती। कुछ आपमें भी इतना हो, ज्ञान का भंडार आपकी है ना। पुण्य की वर्गणाएं इतनी है। आप यही सोचे कितने बड़े पुण्य की आपकी वर्गणाएं हैं कि आपने दिगंबर जैन धर्म में होकर और उसमें इतना उच्च स्तर तक पहुंच गए आप। मतलब हम उसमें होते हुए भी नहीं मतलब कर पाए। वो तो तो ये जिसके पास बिना पुण्य के नहीं हो सकता है। जिसके पास जो चीज कुछ न होती है कुछ ना, पिछले जन्म में, नहीं ललिता जी, कोई ना कोई पिछले जन्म का बहुत महाबल, बहुत प्रभावशाली चीज है ऐसी जो आपको इस स्तर तक लेके आई है। और इतना ज्ञान से ज्यादा कुछ होता है नहीं, ज्ञान की तो बात ही अलग होती है, बहुत बात अलग। क्या काम आए, चारित्र नहीं ले सके तो ज्ञान किस काम का। नहीं ये सब चीज ऐसा कुछ नहीं है। संस्कार तो है, जरूर पूर्व संस्कार है। हो सकता है ये अभी तो इतना है ही सब है। है, अब अगले जन्म में आप सब चारित्र वगैरह सब लेकर के और बस हो गए। ये भी तो हो सकता है ना, अभी अब बांध रहे हैं आप इतना सारा। और अगले भवन का कौन देखा है, लेकिन हाँ गुरुओं नहीं का देखा क्यों नहीं है, आज अपन अगले एक जन्म के लिए ही करते हैं सब कुछ। आर्जव सागर जी के पास गई, पहली मुलाकात सूरत में। हाँ, बाबा पहली मुलाकात, कितना वात्सल्य दिए, कितनी चर्चा किए, कितनी चर्चा की। हाँ, वही तो चर्चा जी बोली तो अभी। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको शादी करके लेके आए। हाँ, हमारे नहीं रोशन शादी करके लाए वो ठीक है, इस धर्म पे उन्होंने साथ दिया इनका आगे बढ़ने के लिए। वो सुनो आज वो सुनो साथ सुनो, नहीं होते तो आप नहीं बढ़ पाते। सरिता जी नहीं जबरदस्ती की हाँ तारीफ मत करिए। इनके हाँ धर्म को आके मैंने अपनाया है, मेरी तारीफ है। और इनको वो धर्म तो ने यही मैं अपनाया। कहने वाली थी, उनका हो सकता है आपने आगे नहीं, आपको वो धर्म अगर ये नहीं छोड़ने देते ललिता जी तो और भी बहुत प्रॉब्लम होती है और भी आपको। मेरी देवरानी सब है ना, क्यों नहीं के लगा लेती। कोई भी जो मानती वो मानती, ऐसा नहीं सभी नहीं मानती है। तो तारीफ की बात तो ये है कि मैंने इनके धर्म को अपना लिया और बढ़िया से अपनाया, ऐसा वैसा नहीं अपनाया, हाँ नहीं इससे 10 कदम आगे अपनाया है। वो तो बात है। हमारे दिगंबर समाज की नाक है आप, नहीं नहीं नाच है हमको आपके ऊपर। ऐसे कुछ नहीं, जो अपने लोग हैं उनको नहीं, और लगता है। हर एक कामयाब के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे भाई साहब का हाथ तो है ही। नहीं हाथ तो है ये भाई, हाँ नहीं करने हाँ देते। लेकिन ये तारीफ शीशम इनकी है, कहते हैं। ये तो मैं इनको कहती हूँ कि मैं आपका धर्म अपनाई। मैं हाँ इनको हाँ ये बोलती हूँ कि मैं, क्योंकि मैं उस धर्म में भी बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची हाँ थी। हाँ 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 वो सारे आपको संत शुरू से ही है, सही और बात है। बड़े बड़े गुरुओं से मेरा चलता था संवाद, मैं उसमें ये बहुत आगे थी। उस सारे को छोड़ करके और एक नई चीज को मैं अपना ली। एक हाँ शब्द, वो कितनी बड़ी बात है। हाँ मैं शादी हो वो गया। तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि आपके पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा हाँ वो है। पक्का पक्का, ऐसे नहीं हो सकता। दिमाग में एक ही नहीं तो कोई भी इस धर्म, ऐसे कोई से भी धर्म में बढ़ना हो, पूर्व जन्म का जब तक नहीं हो तब तक आप हाँ, आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेरे बस एक मेरे दिन से नहीं कोई बढ़ता है। परिवार में कोई नहीं कहा कि इस धर्म को पालो, किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि खुद के अंदर का इतना ज्ञान था कि नहीं, अगर मैं इसके साथ मेरी, इनके साथ मेरी शादी हुई तो कोई तो कारण है, कहीं तो कुछ हम्म। कारण है। ये अपनाना अलग चीज है, लेकिन उसको इतनी शिद्दत के साथ इस मतलब पद पे पहुंचना, इतना ज्ञान अर्जित करना, वो बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत बड़ी बात। और अपना इतने के और उतना छोटे ज्ञान टाइम अर्जित में, किया। इतने छोटे टाइम में जैन धर्म को अब इतना आगे तक अच्छा नहीं क्लियर कर सकते इसको, सारी चीजों के सिद्धांतों को। हमको किसी का भी दबाव नहीं था घर में, न सास का न ससुर, क्योंकि हम उस तरह में इतने ज्ञानी थे। लोग उसी साधु महात्मा को लाके खूब झूमते रहते थे कि मेरी बहू इतनी ज्ञानी, मेरी बहू। कोई आते थे उनको शिव में मैंने सुनाओ, उनको ये सुनाओ, ऐसे बाबूजी करते थे। एक बाबा जी आए थे, मेरी ननद के गुरु थे, कौन थे राम जाने, एकदम नई थी मैं, साल भर शादी को थी। अब सबको रहता था, कोई भी आता था तो भजन सुनाओ, शिव में मैंने स्तोत्र सुना, सारे घर के कोई भी आता था तो चूंकि जानते थे गला बहुत अच्छा, तो उनको हम सुनाए। हम अपनी अनुभव की बात बता रहे हैं, इतने वो खुश हुए तो अपनी झोली में से छोटा सा सफेद रंग का पत्थर निकाल के दिए
और निकाल के मुझे कहते हैं, बहू इसको तुम अपने लॉकर से कभी नहीं हटाना, मैं वचन देता हूँ कि तुम रुपया से खाली कभी नहीं होगी। और ये सही बात है। इतने कम पैसे पे नौकरी में हम लोग गए थे, लेकिन मजाल थोड़ी मेरी अलमारी कभी खाली नहीं रही। और आज वो मेरे पास है। मतलब सुन करके इतने खुश हुए और कितना आशीर्वाद दिए। अन्य उसके थे, वैष्णव मत के थे, उसी का भजन। और वो भजन भी शायद हमको लगता, मतलब वो एक भजन बनाते हैं पहले, आनी भोले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, सोच समझ कर कदम बढ़ा तू, मत हो ना अभिमानी। जो उस पर था, बच्चे मन के सच्चे, उस पर राग प्रताप तो आता नहीं। बहुत खुश हुए थे। और उनको पता चले अपने से भजन बनाती है तो पूछिए मत कितने खुश हुए थे। बाप रे, वो देख करके गए थे। एक ही रात रुके थे। कोई भी आता था, कोई भी बाहर का आता था, कोई भी। तो मेरे देवर के ससुर, सब देवर के ससुर, ननद के ससुर नारायणगंज के थे। तो मेरे देवर गए तो बोला, कैसी आई भाभी? बोला, चिराग लेके ढूंढेंगे तब तो मिलेगी नहीं, मेरी भाभी कैसी आई है। ये लोग हंसती बहुत थी। जब हंसती थी ना तो मतलब 10 मिनट तक हंसती रह जाती थी। तो उसकी सब रिकॉर्डिंग बना बना के मेरे एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ में चोट आ गई थी, तो मैं मिल में थी उस समय। तो वो रिकॉर्डिंग भेजते रहते थे कि भाभी हंसेगी, अपनी हंसी सुन सुन के। कब करते थे रिकॉर्ड, कब करते थे कुछ पता नहीं। कितनी हंसी रिकॉर्ड कर करके रखे हुए हैं लोग। वैसे ऐसे ही बीत गया बचपन। लेकिन हाँ, इस धर्म में अगर बचपन से रहती तो जरूर आप लोग को, वो तो कैसी भाई साहब कहते हैं कि दूसरी सुपार्श्वती माता जी बनती है अगर रहती बचपन से। जो लिखा है ठीक है। अब भी अगर आ गए इसमें तो अपना जो भी है, जितना भी भौतु सुधरा उसमें लगे रहते तो। इतनी भावना भा रहे हैं, हर भावना फलदायी होती है। आज नहीं, कल भावना तो फलती है। होता ही है, तो फर्क तो पड़ता ही है। हाँ हाँ अंदर के हाँ से फर्क तो पड़ता ही। हाँ। चलिए, सबको बहुत लेट हो आंटी रहा जिनवानी नौ बार मासी, नमो। है। हाँ, जिनवानी दीदी ने कर तो दी हाँ दी। वो जावानी के जिनवानी ज्ञान स्तुति के थी, बस बूढ़े एक वो बोल। लोक सोबानी मस्तक नहीं चढ़ो मत सदा दे तू हो। ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो का। तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी।